So before we discuss further, let's discuss कि हम लोगों ने कल बात की क्या थी. Let's have a quick recap. So हम बात कर रहे थे टॉप योर एग्जाम. जब मैं टॉप की बात करता हूं तो किसके टॉप की बात कर रहा हूं? योर टॉप. आप जितना सोच रहे हैं, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी जितनी क्षमता है, उतने अगर मार्क्स आते हैं तो आपके लिए टॉप है. किसी और का टॉप आपके लिए टॉप नहीं हो सकता. दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल, राइट. दो तरीके के बच्चे हमने बात किया था कल. कौन कौन से दो? एक आई डोंट वांट टू डू. इनका कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता. cannot do anything. Why? Because they have a wish issue. अगर इच्छा ही नहीं है तो बात हो ही नहीं सकती. And second are जो करना तो चाहते हैं but I don't know how to do and I can't do. ठीक है, इनके पास या तो will issue है या फिर skill issue. इन दोनों से बात हो सकती है. And I believe ज्यादातर बच्चे यहाँ पर यही होंगे. Again we discussed about कि दो तरीके से पढ़ाई हो सकती है. एक भाव से और दूसरी प्रभाव से. भाव का मतलब अंदर से बात आ रही है. भाई मुझे पढ़ना है. अब बोर्ड एग्जाम आ गया, मुझे दिख रहा है कि मुझे पढ़ना है. जब दिख रहा है तो आप सेकंड कैटेगरी में हो तो बात बन जाएगी. और अगर अभी भी प्रभाव में हो, अगर अभी भी आपको पापा, चाचा, नाना, दादा, बाबा के कहने की जरूरत पड़ रही है, देन माय डियर फिर बेहतर है कि आप सीधे मना कर दो. देन वी डिस्कस्ड डेस्टिनी क्या है? नियत. जो भी हमारे मार्क्स आएंगे वो हमारी डेस्टिनी होगी, नियति होगी. नियति दो चीजों से मिलकर बनती है, एक नियत और दूसरी नीति. अगर मेरे पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो मेरी नियत सही नहीं हो सकती, और अगर मेरी नियत सही नहीं है तो बात नहीं बन सकती. हमने बात पहले की नियत की ताकि नियत ठीक हो जाए, फिर हम लोग बात करने वाले हैं नीति की ताकि हमारी नीति भी सही हो जाए. देन वी डिस्कस व्हाट इज सक्सेस. सक्सेस इज व्हाट? द फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम को हम सक्सेस बोलेंगे. जो भी मैं चाहता हूं अगर वही मेरे साथ हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? सक्सेस. आउटकम क्या होता है? आउटकम इज इक्वल टू इवेंट प्लस रिस्पॉन्स. सामने वाली क्या चीज हो रही है मेरे हाथ में नहीं है. आई कैन नॉट कंट्रोल. कंट्रोल द कंट्रोलेबल करेंगे तो देयर इज द प्रॉब्लम. आगे सामने वाली चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है. मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे रिस्पॉन्सेस. केवल 3% ही डिपेंड करता है कि हमारे इवेंट्स क्या है. हमारा सक्सेस इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता. सक्सेस डिपेंड करता है 97% क्या है. वी डिस्कस यस्टरडे, हम हवा का रुख तय नहीं कर सकते. हम क्या कर सकते हैं? नाव कैसे चलेगी, हम इसकी बात कर सकते हैं. नाव, हवा की कंप्लेन करने वाले 5000 लोग बैठे हुए हैं. हमारे रिस्पॉन्सेस दो तरीके के होते हैं, एक विनर रिस्पॉन्स और एक लूजर रिस्पॉन्स. हमने बात किया था रिस्पॉन्सेस आते हैं कैरेक्टर से. जैसा कैरेक्टर होगा वैसे रिस्पॉन्स आएंगे. बिना कैरेक्टर के रिस्पॉन्स नहीं हो सकता. जैसा कैरेक्टर होगा. अब अगर गंगा से रिस्पॉन्स जो आएगा और जो गोमती के पानी का रिस्पॉन्स होगा वो अलग अलग होगा. क्यों? क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों अलग है? क्योंकि दोनों की हैबिट्स अलग है. एक पानी कहीं और से आ रहा है, एक पानी कहीं और से आ रहा है. हैबिट्स अलग हैं. हैबिट्स क्यों अलग है? क्योंकि एक्शंस अलग हैं. एक्शन क्यों अलग है? क्योंकि थॉट्स अलग हैं. थॉट्स क्यों अलग है? क्योंकि माइंडसेट अलग है. सो अगर मुझे बात करना है तो कहां करना है? माइंडसेट पे. इसीलिए बात हम लोग माइंडसेट पे कर रहे हैं. एक ऐसे माइंडसेट बदलेगा तो ऊपर की सारी चीजें बदल जाएंगी. हम इसको बदल लेना चाह रहे हैं या फिर हम इसको बदल लेना चाह रहे हैं या फिर इसको बदल लेना चाह रहे हैं. बदल नहीं सकता. अग्री? फिर हमने बात किया था दो तरीके के होते हैं ये, एक विनर और एक लूजर. क्या होता है? प्रॉब्लम इन अदर्स एंड प्रॉब्लम इन मी. क्या अभी भी प्रॉब्लम्स कहीं दूसरों में तो नहीं दिख रही हैं? अगर दूसरों में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो बात नहीं बनेगी. लास्ट 45 डेज आर देयर. नाउ फाइंड प्रॉब्लम्स इन यू. आपको प्रॉब्लम दिखेंगी अपने अंदर तो सॉल्यूशन भी अपने अंदर दिख जाएगा. देन वी डिस्कस्ड अबाउट मन. जैसे मैं अपने पेन के हिसाब से नहीं चलता, मैं इस अपने कैमरे के हिसाब से नहीं चलता, मैं अपने इस कोट के हिसाब से नहीं चलता, मैं अपने पंखे के हिसाब से नहीं चलता, तो फिर मैं अपने मन के हिसाब से भी नहीं चलूंगा. जितना ये टेबल मुझसे अलग है उतना ही मेरा मन मुझसे अलग है. मैं मन नहीं हूं, मेरा मन है. सो ये नहीं हो सकता. मैं रहूंगा मालिक और मन रहेगा नौकर. अब अगर मेरा मन मालिक बनेगा तो फिर तो दिक्कत वाली बात होगी. डिपेंड करेगा कि मेरा मन मालिक. मैं वही करूंगा जो मैं चाहूंगा. मुझे अगर कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है तो किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे डिस्टर्ब कर दे. मैं कोई टीवी नहीं हूं जो तुम आए और तुमने रिमोट का बटन दबाया और मैं डिस्टर्ब हो गया. टीवी में पागल हूं क्या मैं कि मैं बैठा हुआ हूं और तुम आए और बटन दबाया, आज तक चालू. तुम आए, मैं पढ़ रहा था, तुम आए और तुमने बटन दबाया, मेरा खेल चालू. ऐसा हो जाएगा क्या? इतना बेवकूफ तो मैं नहीं हो सकता. और जो इतना बेवकूफ हो उसकी डेस्टिनी बदल भी नहीं सकती. बिल्कुल सिंपल बात. डेस्टिनी तो उसी की बदलेगी जो इतना मजबूत होगा कि जिसको पता होगा मैं और मेरा मन अलग है. बहुत सिंपल सी, बहुत क्लियर सी बात. मोटिवेशन का मतलब मोटिव प्लस एक्शन. अगर मोटिव नहीं है तो एक्शन निकलेगा नहीं. करेक्ट? अब मोटिव दो जगह से आते हैं. हमने बात किया था एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी. कृष्ण कहते हैं दो धाराएं हैं, एक बाहर से आता है, एक अंदर से आता है. कल हमने बोला था ना, बाहर से हम लोगों ने वादा किया था. क्या वादा किया था? कि नॉनवेज नहीं खाएंगे तो बदल जाएगा. वो कितनी देर चलेगा? बाहर की चीज कितनी ही देर चलेगी. और एक अंदर से आवाज आई तो फिर बदल नहीं सकता.
बहिर्मुखी है कि अंतर्मुखी। अगर अंदर से भाव आ गया तो बात बन जाएगी, नहीं आया तो बात नहीं बनेगी। देन वी डिस्कस प्रभाव और भाव, राइट। डर क्यों होता है? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? मार्क्स की। जब जब मार्क्स की बात करेंगे तब तक हमको डर लगेगा, क्योंकि डर हमेशा उस चीज से लगता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम कभी भी कोई भी ऐसी चीज अगर कंट्रोल कर लेना चाहते हैं जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है तो मुझे डर लगेगा, बहुत सिंपल। अगर हम उस चीज को कंट्रोल करेंगे जो मेरे कंट्रोल में, मुझे कोई डर नहीं लगेगा। जैसे मैं यहां पर आया और मुझे बोलना आता है तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा। अगर कोई जाएगा मेरे कहने से, उसको मैं बोलूं कि तुमको यहां जाके स्पीच देनी है, उसको बोलना सही से आता नहीं तो उसको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो जब जब मुझे जो काम करना नहीं आता होगा उस काम को करने की अपेक्षा करेंगे तो मुझे डर लगेगा। अंडरस्टैंडिंग? सो हमको कोई भी एक्सपेक्टेशन मार्क्स की नहीं करनी, हमको एक्सपेक्टेशन अपनी स्किल से करनी है। स्किल को एनहांसमेंट करेंगे, स्किल की बात करेंगे, स्किल होगा तो मार्क्स अपने आप आ ही जाएंगे। मार्क्स होंगे तो एक्सीलेंस आएगी, कि एक्सीलेंस होंगे तो मार्क्स आएंगे? एक्सीलेंस होगा, मार्क्स आएंगे। वी डिस्कस यस्टरडे। देन वी डिस्कस जो लूजर्स होते हैं वो क्या देखते हैं? पेन। वो दिन भर गिनाएंगे आपको, मैंने कितना काम कर लिया, मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे कितनी परेशानी हो रही है। एंड दे विल गेट अबाउट मुझे कितना गेन मिला। दे विल से अबाउट कि आज सुबह से मैंने क्या कमाया, व्हाट डिड आई अर्न। मैंने मैथ्स के 3 क्वेश्चन कमाए, कि मैंने ये कमाया, कि मैंने वो कमाया। वो कमाई की बात करेंगे और दूसरा पेन की बात करेगा। 2 बिजनेसमैन अगर आप देखेंगे, एक बिजनेसमैन रोते रोने की बात करता है और दूसरा बात करता है मेरी कमाई कितनी हुई। सो जो कमाई की बात करेगा वो ग्रोथ माइंडसेट है, और जो नहीं बात करेगा वो लूजर माइंडसेट है। अगेन वी से अबाउट दे सी प्रॉब्लम्स, दे सी सॉल्यूशन। दे फाइंड प्रॉब्लम इन एवरी सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन दे दो उन्हें, उसमें प्रॉब्लम ही लगेगी। और दे फाइंड सोल्यूशन इन एवरी प्रॉब्लम। डिपेंड कि आप कौन से हैं। जो होगा डेस्टिनी तो उसी की बन सकती है, दूसरे की तो बन सकती नहीं। वो हंसेगा। उम्मीद पूरी दुनिया लगाए बैठी है, जीतने वाले को क्या चाहिए? जिद। जिद है तो बात बनेगी। देन एफर्ट आर फिक्स एंड रिजल्ट आर फिक्स। यहां तक हमने कल बात की थी, राइट? सॉरी, सहारा इशारा, राइट। कि हम सहारा नहीं, इशारे में बात चलेगी। ये लकड़ी पकड़ के बात नहीं बन सकती, राइट? अब मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स आई एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दोस प्रॉब्लम्स, राइट? एक एक करके डिस्कस करेंगे, जितनी आज डिस्कस हो जाएंगी आज करेंगे, अदरवाइज विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट डे। मेजरली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सबसे बड़ी डिस्कस कर लेते हैं। एंड सबसे बड़ी आपने प्रॉब्लम बोली थी टाइम की, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 स्टेटमेंट है जो हमने पहले भी बताया आपसे होते हैं। पहला, मैं कर, दूसरा मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, आपको याद है, फुटबॉल प्लेयर की। दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं, सुना चुका हूं मैं। 2 ही तरीके के लोग हैं, एक क्या बोलते हैं मैं कर नहीं सकता, और दूसरा प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आएंगी। ऐसा कोई है जो प्रॉब्लम को रोक ले? कोई नहीं रोक सकता। नो वन इज देयर। प्रॉब्लम को कोई रोक नहीं सकता। डिपेंड केवल 2 ही हैं। प्रॉब्लम के सामने हम खड़े कैसे हैं? मैं कर नहीं सकता, या फिर सोचो मैं कैसे कर सकता हूं। एक हर समय सोच रहा है कि मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि उसको पता है प्रॉब्लम कोई भी आएगी उसका सोल्यूशन है, और कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो निकाला है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना निकाला हो। इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज सेड कि आप वैसे ही बने। अगर मैं बोलूं आप आज से 10 साल बाद कैसे बनेंगे, इट कैन बी इजीली बी टोल्ड बाय योर कंपनी। इट कैन इजीली बी टोल्ड बाय योर कंपनी। अगर आपकी कंपनी के 5 लोग हैं, आप और आपके 4 लोग और साथ के, चारों को मिला लीजिए और चारों का टोटल कर लीजिए और चारों का एवरेज कर लीजिए, वही आपका सक्सेस होगा। क्योंकि सीखोगे कहां से? अपनी कंपनी से। अगर अगल बगल के लोग आपके अच्छे होंगे तो आप अच्छे होंगे, अगल बगल के लोग खराब होंगे तो आप खराब होंगे। इट इज ऑलवेज सेड कि आप कैसे हो कंपनी। अब मैं कंपनी से बिल्कुल नहीं कहता कि यहां अपनी कंपनी बदल दो। अगर कोई यहां खराब भी है, एक बच्चा अगर यहां खराब भी है, आई नेवर से उसको छोड़ दो, नॉट एट ऑल। तो वो भी तो दोस्ती है यार। अगर मेरा दोस्त को खराब है तो हम उसको छोड़ थोड़े ना देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो मेरे साथ का है। कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकती होगी, कल को ठीक हो सकता है। मैं इस बात की कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं आपका दोस्त अगर वो खराब है तो उसको छोड़ दो, नॉट एट ऑल। मैं तो साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भाई मेरा दोस्त है तो मेरा ना, टेढ़ा है पर मेरा है, सिंपल सी बात। मैं छोड़ कैसे दूं उसको? लेकिन हाँ, इतना मुझको समझे कि मुझे कहां से क्या सीखना है, कहां से क्या नहीं सीखना। वो मुझसे सीखेगा कि मैं उससे सीखूंगा, इट डिपेंड्स। छोड़ना नहीं है किसी को। लोग बोलते होंगे आपसे गलत के साथ मत रहो। मैं बिल्कुल नहीं कहता यार, मेरा दोस्त गलत है तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, साथ थोड़ी ना छोड़ दूंगा। दोस्त पहले, गलती बाद में। लेकिन मुझे ये देखना है कि मुझे सीखना क्या है। सीखना है कि सिखाना है? अंडरस्टैंडिंग? मुझे सिखाना है भाई। दूसरा, अपने दोस्त बना भी तो सकते हैं। और दोस्त और मतलब क्या? हमको कॉलेज के दोस्त और नहीं मिलेंगे यार, तुमको कहां से और दोस्त मिल जाएंगे? इसमें 40, 50, 100 लोग जो बैठे यही तो दोस्त हैं। बट वॉरेन बफे को तो दोस्त बना सकते हो ना उसकी बुक पढ़ के। किसने मना किया? आप आइंस्टीन को तो बना सकते हो ना उसकी किताब पढ़ के। किसने मना किया? आप जुकरबर्ग को तो बना सकते हैं ना उनकी बुक्स पढ़ के। किसने मना किया? आप इंटरव्यूज तो देख सकते हैं ना।
गूगल पे कौन इंटरव्यू पढ़े हुए हैं, देखना जाके एक से एक इंटरव्यूज पढ़े हुए हैं जिसमें उन बच्चों ने जो बहुत परेशान थे उन्होंने क्या क्या कर लिया। ठीक बात है, मेरे क्लास के दोस्त अगर अच्छे नहीं होंगे तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन नए दोस्तों में चुन सकता हूं ना, आई कैन फाइंड बुक्स। सो अगेन, अगर प्रॉब्लम आई तो फिर जस्ट फाइंड क्या दुनिया में कोई भी ऐसा है जिसने इस प्रॉब्लम को पार किया हो, या ऐसी प्रॉब्लम है जो आज तक पार ही नहीं हुई। अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो आज तक पार नहीं हुई तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। आई विल बी द फर्स्ट वन टू क्रॉस दैट। फिर तो मेरा इतिहास में नाम लिखा जाएगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अगर वो पहले से हो चुका है तो इट्स नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। ये हर पीढ़ी पहिया ही थोड़ी ना बनाएगी। अगर हर पीढ़ी ने पहिया ही बनाया तो क्या हम पहिया ही बनाते रहेंगे? भाई तुमने पहिया बनाया, हम उसके ऊपर बैलगाड़ी बनाएंगे। तुमने बैलगाड़ी बनाई, हम उसके ऊपर कार बनाएंगे। तुमने कार बनाई, हम उसके ऊपर उड़ने वाली कार बनाएंगे। तुमने उड़ने वाली कार बनाई, हम कोई और कार बनाएंगे। अग्री ना? तो जो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है तो जिन्होंने सॉल्व की उनसे देख लो। अब तुम देख किसकी तरफ रहे हो? कहीं उसकी तरफ तो नहीं देख रहे हो जिसने सॉल्व नहीं कर पाया। तो वो तो बताएंगे तुमको कि बेटा मुझसे नहीं हुआ। और लोग तुमको ऐसे ज्यादा मिलेंगे कि ऐसे ज्यादा मिलेंगे जो कहेंगे वो कर सकते हो। लोग तुमको वो ज्यादा मिलेंगे जो कहेंगे नहीं हो सकता यार, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया में वही लोग ज्यादा है। डिपेंड करेगा तुम किसको ढूंढते हो, तुम्हारी नजरें किसको ढूंढ रही हैं। अगर तुम्हारी नजर ढूंढ रही है कि ये होगा तो फिर हो जाएगा। आई ऑलवेज से, मैंने बहुत बार पूछा तुमसे, ताजमहल कितनी बार में बना? मैंने बोला ना 3 बार में बना। कितनी बार में बना? 3 बार में। ये एक बार में नहीं बना। ये ताजमहल की बिल्डिंग है, तुम खूबसूरत सी देखते हो, एक बार में नहीं बनी, 3 बार में बनी है। जब भी मैं कहीं पूछता हूँ, किसी कॉन्फ्रेंस में पूछता हूँ तो लोग चौंक जाते हैं, हाँ 3 बार में बनी। मैंने तो हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ा ही नहीं। तुम भी पहली बार में चौंके होगे जब मैंने तुमसे पूछा होगा। चौंके थे? 3 बार में बनी। तीसरी बार की तो बिल्डिंग सबने देखी। दूसरी बार में कहां बनी थी? पेपर पे। और पहली बार में माइंड में। ये माइंड में अगर तुम्हारी इतनी छोटी सी कब्र बनेगी तो बाहर ताजमहल बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता ना। तो माइंड में ही अगर आ गया क्या मैं नहीं कर सकता तो कुछ होगा क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। ऐसा हो कैसे सकता है? अगर किसी एक ने किया तो मैं कैसे नहीं कर सकता हूं? वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। और उसके लिए एक काम तो करना पड़ेगा। व्हाट? फॉरगेट द मार्क्स। ये मार्क्स की लड़ाई से हमको बाहर आना पड़ेगा। ये मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं चलेगा। मार्क्सवादी सिद्धांत, पेरेंट्स कहते होंगे मार्क्स लाओ, भूल जाओ यार, 2 महीने के लिए मत सुनो इस बात को। हाँ खूब सुनो पेरेंट्स को, इस बात के लिए मत सुनो यार कि तुमको इतने मार्क्स लेके आना। डोंट थिंक अबाउट कि मुझे पेरेंट्स के लिए मार्क्स लेके आना है। न जाने कितने बच्चे हैं जो केवल इस बात के लिए परेशान है कि उनको अपने पेरेंट्स को शक्ल कैसे दिखाएंगे, है कि नहीं? वो सोचते हैं यार मेरे पेरेंट्स तो मुझसे सोच रहे हैं मैं इतने मार्क्स लेके आऊंगा, और मैं इतने मार्क्स कहीं ले आया तो मेरे पेरेंट्स से क्या बोलूंगा? मेरे चाचा का बेटा, मेरे मामा का बेटा, मेरे ताऊ का बेटा, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त। इन सब चीजों से बाहर निकलो, कोई तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। बहुत क्लियर कट अपने पेरेंट के साथ बहुत क्लियर कट बैठो और उनको क्लियर कट बताओ कि पापा मेरे इतने मार्क्स आने वाले, क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत बदतमीजियां की। आई एक्सेप्ट इट। आगे इसको ठीक करेंगे। अभी इंटर बाकी है मेरा, हम ठीक कर लेंगे। अभी की बात करो कि मैं इतने दिन में इतने मार्क्स ला सकता हूं। पापा अभी मार्क्स छोड़ दो, जो गलती हो गई, आगे हम सुधार लेंगे। अगर अभी के चक्कर में पड़ गए कि दिखाने के चक्कर में, तो उतना भी नहीं आएगा जितना तुम कर सकते हो। तो एक्सेप्ट द रियलिटी फर्स्ट। फॉरगेट द मार्क्स, एक्सेप्ट द रियलिटी, नो योर एक्सीलेंस। और एक्सीलेंस को बढ़ाने की कोशिश करो। आधे से ज्यादा बच्चे केवल इस बात में परेशान है कि पापा क्या बोलेंगे। हर लग रहा है कि डर नहीं लग रहा? जिन्होंने 2 साल सही से नहीं पढ़ा उनको क्या डर लग रहा है? पापा अगले दिन क्या बोलेंगे। फॉरगेट अबाउट पापा। अगर पापा का ध्यान था तो 2 साल रख लेना था, तब तो रखा नहीं, तो अब भूल जाओ। अब जाके रियलिटी उनको बस हमने एक्सप्रेस करो एंड वर्क व्हाट यू कैन डू। तो पहली प्रॉब्लम हमने बात की क्या? टाइम मैनेजमेंट। यही तो प्रॉब्लम है ना, यहीं से शुरू करना था आज का सेशन। एक कैसे टाइम मेरा मैनेज होगा, हाउ टू मैनेज द टाइम, करेक्ट? तो अब बात करते हैं इसकी नीति की। नियत तो है सबकी कि मुझे टाइम मैनेज करना, नियत है कि नहीं है? अब बात कर लेते हैं नीति की, राइट? सो किसको मैनेज करना है? इसको। क्या दुनिया में कोई घड़ी को मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता ना। फिर यार क्या टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हो? कोई घड़ी को मैनेज करेगा? कोई साल को मैनेज कर लेगा? कोई दिन को मैनेज कर लेगा? कैसे? जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसको कैसे मैनेज कर लोगे? क्या ऐसा हो सकता है कि समय तुम्हारे कहने से तेज चलने लग जाए, समय तुम्हारे कहने से स्लो चलने लग जाए? फिर किसको मैनेज करने की बात कर रहे हो? क्या बोल क्या रहे हो? क्या टाइम मैनेजमेंट? घड़ी तुम्हारे हिसाब से स्लो चलेगी, तुम्हारे हिसाब से फास्ट चलेगी? क्या कैलेंडर के नियम बदल दोगे? क्या महीने के दिन बढ़ा दोगे? क्या हफ्ते के दिन बढ़ा दोगे? किसको मैनेज करोगे? मैनेज करने का मतलब जहां हम बढ़ा घटा सके। मैनेज यही तो होता है कि हम टाइम को बढ़ा लें या टाइम को कम कर लें, यही तो होगा ना। तो इसको तो तुम बदल ही नहीं सकते। फिर टाइम मैनेजमेंट जैसी चीज है कहां? है ही नहीं। देयर इज ओनली वन थिंग, जो हम बहुत बार बात कर चुके हैं। क्या क्या? दैट्स ओनली वन थिंग। क्या ये मैनेज्ड है कि नहीं है? अगर ये मैनेज्ड है तो ये अपने आप मैनेज हो जाएगा। जिसके पास माइंड नहीं होता वो टाइम की कंप्लेन करता है। जिसका माइंड नहीं चलता वो किसकी कंप्लेन करता है? टाइम की। चलो लेट्स टॉक अबाउट, बहुत लॉजिकल बात करेंगे और लॉजिकल विल बी टॉकिंग कि हमारा टाइम कैसे मैनेज
होगा. हाउ कैन वी मैनेज द टाइम? सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट? प्रोक्रेस्टिनेशन. डू यू नो व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आज का काम कल करेंगे, आज का काम कम करेंगे. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन फर्स्ट. कि आखिर ये होता क्यों है और आखिर करें क्या इसके लिए? दोनों चीजें, राइट? पहले हमको पता चले हो क्यों रहा है. अगर हमको क्यों ही नहीं पता तो हम क्या कैसे निकाल लेंगे, राइट? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब सोच रहे हैं ये काम करेंगे बट कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे. कर लेंगे ना, टाइम तो बहुत है ना, अभी तो बहुत बहुत दिन है. होता था कि नहीं होता था? सबके साथ होता था यार, मेरे साथ भी होता था, बट आई वर्कड ओवर इट. अब नहीं होता. सो दीज आर 5 टिप्स. I'm going to tell you 5, पहले 5 reasons and then 5 tips. 5 reasons होंगे and then उसी के साथ 5 tips होंगे. Number 1 is what? Fear of failure. कभी भी जब आपको फेल का डर होगा, यार कहीं मैं फेल ना हो जाए, बहुत अंदर गहराई में जाकर अपने देखेंगे तो फियर ऑफ फेलियर होगा. यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मैं ना कर पाऊं, कहीं ये हो जाए, कहीं वो जाए. ऐसे डर में हम आंख बंद करने की कोशिश करते हैं कि चलो आंख बंद ही कर लो. मतलब क्योंकि मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, जैसे मैं पढ़ने बैठ रहा हूं तो मुझे क्या लग रहा है, कहीं मार्क्स ना आए तो, अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, अब तो लग रहा है मेरे मार्क्स आएंगे नहीं. और मार्क्स आएंगे नहीं तो हमने क्या सबसे सरल तरीका ढूंढा? उससे मुंह मोड़ लिया. बचपन में कहानी सुनी थी ना, आसमान गिर रहा भाग रहा था. तो तुम्हारे भागने से, तुम्हारे आंख बंद कर लेने से क्या स्थिति बदल जाएगी? नहीं बदलेगी. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? फॉरगेट द मार्क्स. फॉरगेट द मार्क्स. जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसकी मैं बात नहीं करता. अगर जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तुम उसकी बात नहीं करोगे तो तुमको फियर ऑफ फेल्योर नहीं होगा. और ज्यादातर जो फियर है, फियर आता ही इस चीज से, जो मेरे पास है वो कहीं चला ना जाए, और जो मैं चाहता हूं कहीं ऐसा ना हो वो मुझे मिले ना. ये दो चीजें खत्म तो डर खत्म. लेकिन एक चीज तो मुझको समझनी पड़ेगी, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फियर आएगा ही आएगा. जो उठा के बैठोगे, और अगर तुमने सोच लिया बोर्ड एग्जामिनेशन अभी तक तुमने नहीं किया, तुम्हारे हाथ में है, कंट्रोल में है, अब नहीं है. माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं भाई साहब. क्या है? माइंड मैनेजमेंट. मुझे पता है मैंने नहीं पढ़ा था अभी तक, मुझे पता है मैं नहीं कर सकता, तो मैं अभी ना करूं क्या? अब तो मैं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा. दैट्स द फर्स्ट थिंग. यू हैव टू गो इनसाइड और अपने आप से पूछना पड़ेगा. यू हैव टू आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ कि अगर तुम अभी तुम्हारा मन कह रहा है कि आगे काम करना है तो कहीं उसका कारण फियर ऑफ फेल्योर तो नहीं है? आपको पता ही नहीं ना क्यों बोल रहा है. आस्क योरसेल्फ कि कहीं ये कारण तो नहीं है. अगर वो कारण निकले तो इमीडिएटली यू हैव टू टॉक. इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक. क्या बोलते हैं? सेल्फ टॉक. पूछोगे अपने आप से, भाई क्यों, क्या भाई अभी तक नहीं कर पाया, उससे क्या मतलब, क्या आगे भी नहीं करना है? अब तो भाव आ गया ना, अब तो करना है. सेकंड इज व्हाट? परफेक्शनिज्म. भाई साहब बोलना तब शुरू करेंगे जब हम बोल लेंगे. होता है नहीं? किसी से बोलो, स्टेज पे आके बोलोगे तो क्या बोलोगे? नहीं मुझे बोलना नहीं आता. तो कब बोलोगे? जब मुझे बोलना आ जाएगा. सिंगिंग बोलो किसी से, करो, सिंगिंग नहीं करेगा. क्यों? तब करेंगे सिंगिंग करनी आ जाएगी. क्यों? क्योंकि मुझे अपनी नाक कटने की डर है. नाक कटने के डर ने हमको कोई काम करने से रोक दिया. क्यों? क्योंकि तब करेंगे जब हम परफेक्ट हो जाएंगे. अभी नहीं, अभी नहीं, परफेक्ट हो जाने दीजिए, परफेक्ट हो जाने दीजिए. ये परफेक्शनिज्म की स्टेट कभी आती नहीं. अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है तो चलानी कहां से पड़ेगी? जहां से गिरते हो. कभी ऐसा हुआ तुमने साइकिल चलाई, गिरे ना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. बट हम परफेक्शनिज्म की तैयारी करते हैं. कोई भी बुरी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा. तुम जब चले थे तो कैसे चले थे? गलत की सही? गलत. तुमने बोलना शुरू किया था, सही की गलत? हर काम तो मैथ्स लगानी छोटा आज पहली बार लिखा था, गलत लिखा था कि सही लिखा था? तो गलती से डर क्यों रहे हो? क्यों? क्योंकि सबने बताया तुमको कि गलत करने वाला आदमी गलत होता है, गलत करने वाला आदमी. पर ये बेवकूफी की बात है, गलत करने वाला ही आदमी सही होता है. गलती नहीं करोगे तो बनेगा कैसे? अगर एडिसन ने 1000 बार 10,000 बार बल्ब गलत ना बनाया होता तो क्या वो सही बना लेता? किसी ने मुझसे पूछा कि क्या एडिसन से ज्यादा होशियार कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो बल्ब बना लेता है एडिसन से पहले? बिल्कुल हुआ. एडिसन से ज्यादा बार गलती करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ. किसी ने 4 बार गलती करी और वो टूट गया. उसने कहा भाई 5वीं बार नहीं करेंगे. तुम 4 बार मैथ्स की गलती करते हो, क्या बोलते हो? 5वीं बार नहीं करेंगे. 6 बार मैथ्स की गलती करते हो, बोलते हो 7वीं बार नहीं करेंगे. कब तक गलती करनी? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं. तो गलती करना इज नॉट प्रॉब्लम, गलती करने पे छोड़ देना इज द प्रॉब्लम. क्या परफेक्शनिज्म, कहां चक्कर में पड़े हो? वी हैव टू फाइंड कि अगर पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं. अगेन जब तुम्हारा मन भागे कि मुझे नहीं करना है तो अगेन टाइम को मत बोलना. किसको बोलना? माइंड को. और पूछना अपने माइंड से, भाई क्या कारण है? कहीं ये वाला कारण तो नहीं आ रहा? आस्क योरसेल्फ. अगर तुमको डॉक्टर कौन सा अच्छा, जो दवा अच्छी दे या जो डायग्नोस अच्छा करे? करेक्ट. तो डायग्नोस्टिक के बाद दवा आएगी कि दवा के बाद डायग्नोस्टिक आएगा? तब तुम हमसे नीति पूछ रहे हो
कि मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, तो पहले प्रॉब्लम आएगी कि पहले सॉल्यूशन आएगा? तो प्रॉब्लम किसको पता चलेगी? तुमको। कैसे पता चलेगी? व्हेन यू डिस्कस। किससे? अपने आप से। तो पूछना पड़ेगा, जब तुम आगे जाने की बात कर रहे हो कि यार मुझे नहीं पढ़ना, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, तो कहीं फियर ऑफ फेलियर तो नहीं है? यू हैव टू डीप इनसाइड एंड आस्क, कहीं परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम तो नहीं है, और कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं खेलेगा की बात आ रही है, यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो होमवर्क किसी ने बोला था करने के लिए, अभी भी मैं खेलेगा नहीं आ रहा। अगर मैं खेलेगा नहीं आएगा तो मन क्या बोलेगा? आगे काम करेंगे, बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि किसने बोला? मिश्रा सर ने पढ़ने को। किसने बोल दिया? अलमास मैम ने बोल दिया। किसने बोल दिया? एबीसी सर ने बोल दिया। अब एबीसी सर ने बोला था होमवर्क करने को, तो फिर मैं खेलेगा तो आ नहीं रहा ना। अगर मैं खेलेगा नहीं आएगा तो फिर मन क्या बोलेगा? यार कहीं आगे की बात करो, और आगे की बात करो अगर मन बोलेगा तो फिर आप क्या बोलोगे? आपका भी मन तो था ही नहीं, तो आप बोलोगे चलो छोड़ो। इट्स अ वेरी बिग रीजन टू आस्क योरसेल्फ। अगर कभी भी एक भी मिनट, एक भी सेकंड आपके मन में आ जाए कि अभी काम नहीं आगे करना है, आस्क योरसेल्फ कि ये बात कहीं बाहर से तो नहीं आ रही है, ये जो मुझे काम करना है किसी और का कहा तो नहीं कर रहा हूं, 80% लाना, 70% लाना, 90% लाना, 100% लाना, 200% लाना, ये मेरा है कि नहीं है? अगर मेरा है तो यू हैव टू जस्ट आस्क। फिर मेरा ये गुलाम है कि मालिक है मन? यू हैव टू आस्क। अगेन क्वेश्चन, पावर ऑफ क्वेश्चन। प्रश्न ही कृष्ण है, प्रश्न ही कृष्ण है। अगेन नेक्स्ट इज व्हाट? सेल्फ डाउट। मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। खोलने से पहले, करने से पहले आपके मन में क्या आता है? मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और न कर पाने की, अगेन वही है गलती, क्योंकि न कर पाने पे आपको इतनी बार बोला गया है, क्योंकि हमने बनाई यही रखा है कि जिसने कर लिया वो अच्छा, और जिसने नहीं कर लिया वो खराब। मुझे बताना, तुमने एक क्वेश्चन मैथ्स का लगा लिया, लग गया तुमसे क्वेश्चन, ये खुश होने की बात है कि नहीं लगा ये खुश होने की बात है? लग गया ना, खुश होने की बात है। तुम मुझे बताओ, तुम जब कुछ सीखोगे तब खुश होने की बात है कि नहीं सीखोगे तब खुश होने की बात है? तो मुझे बताओ, जब तुमने लगा लिया, आपको सीखने के लिए बचा, ये तो खत्म हो गया, एंड। लगा लिया तो किस बात की खुशी? तब तो दुख होना चाहिए, सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ सीख ही नहीं सकते। और गलती हो गई तो बाकी है अभी भी सीखने के लिए यार। अगर 10 बार गलती हुई तो अभी और सीखना बाकी है, अभी सीखना बाकी है। और लग गया इसका मतलब क्या? खत्म सीखना। तो ये सेल्फ डाउट का मतलब क्या? जो कि बचपन से बताया गया कि गलती करना इज रॉन्ग। अगर आपने एक गलत बना दिया तो टीचर ने क्या बोला? गलत हो यार, तुम बहुत गलत हो। पापा ने क्या बोला? गलत हो। प्रिंसिपल ने क्या बोला? गलत हो। समाज ने क्या बोला? गलत हो। या गलत गलत करके मेरे मन में क्या आ गया? नाउ यू हैव टू करेक्ट। मैंने कहा ना, बदल रहे बहुत सी चीजें बचपन से। क्लास 1 से बहुत चीजें बदल रहे हैं हम लोग, क्लास केजी से बहुत चीजें बदल रहे हैं। जो गलतियां पहले हुई वो अब नहीं हो रही। अब बच्चे को गलती करने की खुली छूट दी जा रही है। राइट वॉट एवर यू वांट टू राइट। गलती करोगे तभी तो सही करोगे। अगर मैं तुमसे बोलूं वैसे ही काम करो जैसे मैंने किया, तो तुम सही करोगे, लेकिन तब फॉलोअर बनोगे ना, तब फॉलोअर बनोगे। और मैं बोलूं जैसा चाहो वैसा करो, तो गलत तुम कर सकते हो, लेकिन तब वो गलती, गलत करने का तरीका किसका होगा? तुम्हारा होगा। तो कम से कम तरीका तो तुम्हारा हुआ। जब वो तरीका तुम्हारा हुआ तो कल को सही करने वाला तरीका भी किसका होगा? तुम्हारा होगा। और अभी अगर तुम सही कर रहे हो तो किसका तरीका है? अगर तुमने मुझको देख के सारे मैथ्स के सवाल सही लगा लिए, तो कौन, किसका दिमाग तेज चल रहा है? मेरा कि तुम्हारा? मेरा चल रहा है यार। तो सेल्फ डाउट किस बात का? किस बात का सेल्फ डाउट मुझसे होगा कि नहीं होगा? एवरी सेल्फ डाउट। अगेन, जो सीखना चाहता है उसके लिए गलती करना इज गुड, और जो सीखना नहीं चाहता उसके लिए गलती करना इज बैड। वेरी सिंपल। अगेन बात तो वही घूम के आएगी, लूजर माइंडसेट की विनर माइंडसेट। अगेन यू हैव टू आस्क कि माइंडसेट आखिर कौन सा है। अगर माइंडसेट विनर है तो आपको मेरी बात अच्छी लग रही होगी, और अगर लूजर माइंडसेट है तो आपकी मेरी बात प्रवचन लग रही होगी, भाषण लग रही होगी, ये क्या ही दिली दिली पकड़ के बैठ जा रहे हैं। और अगर विनर माइंडसेट है तो फिर आपको लग रहा होगा यस दैट्स देयर, और बाद में डिस्कशन भी होगा दो बच्चों का। दो बच्चों का डिस्कशन होगा इसी क्लास में। कोई दो बच्चे होंगे जो बोलेंगे क्या पकड़ दिया। सिंपल सी बात है, लूजर माइंडसेट है। अगर हम उनको बैठा लेंगे यहां पर तो प्रॉब्लम आएगी। दैट्स देयर। किसी को शाहजहांपुर जाना है, किसी को शाहजहांपुर जाना है, जा नहीं पा रहा है, और मैं उसको पहुंचा दूं, ये क्या है? हेल्प है कि नहीं? वो थैंक यू बोलेगा कि नहीं बोलेगा? किसी को शाहजहांपुर नहीं जाना था, सॉरी शाहजहांपुर जाना था और नहीं जा पा रहा था, मैं पहुंचा दूं तो क्या हेल्प है कि नहीं? अच्छा, किसी को नहीं जाना था और मैं पहुंचा दूं, ये क्या है? जबरदस्ती। करेक्ट। तो दो लोग होंगे क्लास में, एक वो जिनको जाने ही नहीं विनर माइंडसेट में, तो उनके लिए क्या है? जबरदस्ती है। वो तो बाहर बोलेंगे जाकर के, फिर उनको सेल्फ डाउट आएगा और उनको गलतियां पसंद नहीं आएंगी। और दूसरे हैं जो वाकई शाहजहांपुर जाना चाहते हैं, जो वाकई अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं, उनके लिए काम की बात होगी नेचुरली। नेक्स्ट इज व्हाट? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब
मतलब भाई साहब तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिलेगा तो मैं काम करूंगा। मैं सवाल लगाने जा रहा हूं, एक बार में लगा तो ठीक, नहीं लगा तो भाई साहब मिलेगा नहीं कुछ तो मुझे काम नहीं करता। मैं एक पैसे का काम नहीं करता जब तक मुझे कुछ मिल ना जाए, और मुझे कुछ मिल तो रहा नहीं है। मैं गया पढ़ने के लिए, मैंने अभी पढ़ा, और अगर मुझे एक बार समझ में नहीं आएगा तो मैं काम नहीं करूंगा भाई साहब, तुरंत तुरंत करूंगा। और मैं पढ़ने बैठा हूं, पढ़ने बैठे मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा, तो मेरा मन क्या कहेगा, कुछ और कर लो, कुछ और कर लो। वो टालेगा, चेक करो क्यों टाल रहा है। अगेन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वी नीड टू डिस्कस ऑन दिस, वी नीड टू डिस्कस ऑन दिस। ये 5 रीजंस होते हैं बेसिकली किसी के भी, इट्स नॉट अबाउट स्टूडेंट, किसी के भी प्रोक्रेस्टिनेशन के ये 5 पॉइंट्स होते हैं। देखना अपने आप से पूछना, क्योंकि माइंड मैनेजमेंट की मैं बात करता हूं, मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करता नहीं। अगेन से मैं कहीं पर भी टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माइंड मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब माइंड को देखना, टाइम मैनेजमेंट का मतलब टाइम को देखना। जो टाइम से चलेंगे वो गुलाम है कि आजाद है? गुलाम है यार, घड़ी के गुलाम हो गए। 2 बजे ये करूंगा, 3 बजे ये करूंगा, 4 बजे ये करूंगा, 5 बजे ये करूंगा, ये क्या बेवकूफी की बात हो गई। माइंड मैनेजमेंट यहां की बात करेंगे, ये मेरा माइंड मैनेजमेंट। इससे पूछेंगे ना क्या समस्या है, ये इसकी जो समस्या होगी उसका सोल्यूशन करेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू वन टेक्निक। अगेन नीति की बात हो रही है, आई एम गोइंग टू गिव यू। एंड पहले मुझे बताओ इससे पहले कि तुम्हारे पास समय है कितना, कितना समय है? पक्का पक्का पक्का? कितना समय बताऊं? कितना है? 1 सेकंड से ज्यादा दुनिया में किसी के पास है नहीं, सब झूठ है। 1 सेकंड के आगे जो है वो फ्यूचर है, और 1 सेकंड से पहले जो है वो पास्ट है। ना फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, ना पास्ट तुम्हारे हाथ में, कुछ है नहीं तुम्हारे पास। और किसको पता कि 1 सेकंड के बाद यहां कौन जिंदा रहने वाला है? न जाने कितनी क्लासें देखी होंगी, टीचर बोलते बोलते लुढ़क गए। देखी नहीं देखी? अब्दुल कलाम के साथ भी यही हुआ था कि नहीं हुआ था? और कितने बच्चे देखे होंगे जो पढ़ते पढ़ते लुढ़क गए। देखे नहीं देखे? इसको पता है ना 1 सेकंड के बाद कुछ है मेरे पास कि नहीं है? नॉट एट ऑल। मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूं मेरी जिंदगी सही हो जाए, तो जिंदगी सही हो सकती है जब तक मेरे साल ना सही हो? क्या साल सही हो सकते हैं जब तक मेरे महीने ना सही हो? क्या महीने सही हो सकते हैं जब तक मेरे हफ्ते ना सही हो? क्या हफ्ते सही हो सकते हैं जब तक मेरे दिन ना सही हो? क्या दिन सही हो सकते हैं जब तक मेरे घंटे ना सही हो? क्या घंटे सही हो सकते हैं जब तक मेरे मिनट ना सही हो? क्या मिनट सही हो सकते हैं जब तक मेरे सेकंड ना सही हो? तो भाई साहब प्राइमरी यूनिट क्या है? तो बात किसकी करें? तुम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, तो मैं बात कर रहा हूं सेकंड मैनेजमेंट की। किसकी बात कर रहा हूं? सेकंड मैनेजमेंट की। मैं बात कर रहा हूं इस सेकंड की, जिस सेकंड में मैं खड़ा हूं। मैं नहीं बात करता हूं मैं 1 घंटे बाद क्या करूंगा, मैं नहीं बात करता हूं मैं 2 मिनट के बाद क्या करूंगा। मैं बोल रहा हूं इस सेकंड में। और इतना मुझे पता है, दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला ले, इस सेकंड में मुझसे गलत काम नहीं करा सकती। दैट्स इट। मैं इस सेकंड में तो गलत काम नहीं करूंगा। आगे मुझसे जो करा लेना कर लेना, मैं कर लूंगा। इस सेकंड में मैं नहीं कर सकता। अगर तुम अपने 1 सेकंड को मैनेज नहीं कर सकते, 1 सेकंड सोचो, 1 सेकंड, तो तुम कुछ और मैनेज कर पाओगे लाइफ में? खैर केवल इस सेकंड को मैनेज कर लो, नथिंग एल्स। फिर कुछ बचा लाइफ में मैनेज करने के लिए? कुछ नहीं बचा। और हम क्या बर्बाद करते हैं? यही सेकंड। नहीं, आगे वाले सेकंड में करेंगे। अभी आएगा तो यही सेकंड आएगा हमेशा। जब भी आएगा तो यही सेकंड आएगा। वो अकबर के लिए भी यही सेकंड आया होगा, वो हड़प्पा वाले लोगों के लिए भी यही सेकंड आया होगा, और वहां से 1 लाख साल वालों के लिए, बाद वाले लोगों के लिए भी यही सेकंड आएगा। अगला सेकंड है कहां और पिछला सेकंड है कहां? जस्ट थिंक अबाउट दिस सेकंड। तुम टाइम मैनेजमेंट की बात करो, मैं माइंड मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। अगर टाइम की बात भी करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा? 1 सेकंड की, क्योंकि एक ही सेकंड होता ही है हमारे पास। बस इस सेकंड ध्यान रख लेना। इस सेकंड जब भी कहीं जा रहे हो, जस्ट टॉक अबाउट दिस सेकंड, कि इस सेकंड में मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। इस सेकंड में तो मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। इसी को बोलते हैं ये सेकंड है ना, ये सतत चलता है। कैसे चलता है? सतत का मतलब कंटिन्यू। इस सेकंड में जो रहता है उसको बोलते हैं सतयुगी। क्या बोलते हैं? सतयुगी। सतयुगी बोलते हैं। इसी सतत युग में चलने वाले को सतयुगी बोलते हैं। ये सतयुग तो कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख साल पहले था, ऐसा कुछ नहीं था। आज ही सतयुग है, यही है, अभी है, यही सतयुग है। जो इस सेकंड में रहे वो कौन? सतयुगी। और जो कल में रहे वो कौन? कलयुगी। मैं कल करूंगा, या तो मैंने कल किया, और या तो बात करेगा क्या मैंने कल ही तो किया था, अभी कल किया था, अभी सर किया था, अभी सर कल किया था, सर कल कर लूंगा, कल किया था, कल कर लूंगा, कल किया था, कल कर लूंगा। कौन है ये? कौन है ये? कलयुगी है, वही कलयुगी है। और कौन कलयुगी है? और कहीं आएगा थोड़ी ना कलयुगी। सत, मैं बात कर रहा हूं सत। तो कैसे मैनेज करें? लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर 1 सेकंड को मैनेज करने की बात करें, सो द बेस्ट टेक्निक इन द वर्ल्ड इज, क्या लिखा हुआ है? पोमोडोरो। सुना है किसी ने? पोमोडोरो टेक्निक्स। इट्स वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, जिससे हम अपने टाइम को
मैनेज कर सकते हैं। एंड जब टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 सेकंड की। 1 सेकंड की अभी हमने बात किया, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मन से हम क्वेश्चन पूछेंगे, 5 क्वेश्चन जो मैंने आपसे बोले थे। जस्ट आस्क मन से क्यों, और लॉजिकल उससे बहस करो। ये तर्कों से ही बात हो सकती है, तर्कों से अपने मन को हराया जा सकता है, और किसी चीज से हराया नहीं जा सकता। 1 सेकंड की बात करेंगे। अब उसको और मैनेज करने के लिए लेट्स थिंक अबाउट, ये 8 स्टेप का प्रोसीजर है। इट्स अ 8 स्टेप प्रोसीजर, राइट? द फर्स्ट स्टेप प्रोसीजर इज वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्प और बिल्कुल बाइट। जब मैं मैथ्स खोलूंगा तो मैं और सब कुछ भूल जाऊंगा। अब मैं प्रॉब्लम क्या है, मैं खोलता तो मैथ्स हूं और मेरे दिमाग में चल क्या रहा होता है, फिजिक्स में क्या होगा। फिजिक्स खोलता हूं चल क्या रहा होता है, केमिस्ट्री में क्या होगा। केमिस्ट्री खोलता हूं तो चल क्या रहा होता है, बायोलॉजी में क्या होगा। मुझे बताओ बायोलॉजी में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सेकंड तो मैं एक ही काम कर सकता हूं, इस सेकंड तो मैं एक ही काम कर सकता हूं। अगर मैंने ये भी नहीं किया तो ये आगे के लिए और बर्डन होगा कि नहीं होगा। तो व्हाई टू एंड हाउ टू थिंक अबाउट कि भाई 5 सब्जेक्ट और क्या है क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब मैथ्स खोलूंगा तो मैं सारी बुक्स बंद करूंगा, मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, अगर एग्जिस्ट करेंगी तो मेरे दिमाग में आएंगी। सिंपल, मैं मैथ्स से बैठा हूं तो फिजिक्स, हिंदी, केमिस्ट्री, इंग्लिश एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं। मैं केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं, केवल मैथ्स का ही पेपर होना और किसी चीज का पेपर होना ही नहीं है, नंबर 1। फिर मैं मैथ्स की भी बात नहीं करता, मैं बात करता हूं उस चैप्टर की। इस चैप्टर के अलावा दुनिया में और कुछ है नहीं। फिर चैप्टर से नीचे उतरोगे तो टॉपिक, और टॉपिक से नीचे उतरोगे तो सब टॉपिक। मैं जिस सब टॉपिक को पकड़ा है उसके अलावा दुनिया में और कुछ है नहीं। बचपन में कहानी सुनी होगी, कई बार सुनी होगी तुमने। एक फार्मर था, उसके 4 बेटे थे ना। एक एक लकड़ी दी तो तोड़ पाए, यस। 2-2 दी तो थोड़ा मुश्किल से, 4 दी तो और मुश्किल से, बंडल बना के दिया तो और मुश्किल से। क्या सीखा था इससे? एकता में शक्ति है। तो क्या केवल लकड़ियों की एकता में शक्ति है या दुनिया की किसी भी चीज की एकता में शक्ति है? अगर दुनिया के सारे मच्छर एक साथ आ जाए तो शक्ति हो जाएगी कि नहीं? अगर दुनिया के सारे एक साथ चींटियां आ जाए तो शक्ति हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। तो दुनिया का सारा टॉपिक आ जाए तो यार कैसे लड़ोगे? तुमने पूरी मैथ्स उठाई और तुम ऐसे कर रहे हो, टक टूट जाओ। कैसे टूटेगा? क्या बेवकूफी की बात है। जस्ट टेक 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। जो उठाया है टेक 1 सब्जेक्ट, फॉरगेट अदर सब्जेक्ट्स। उस सब्जेक्ट में भी एक चैप्टर, एक टॉपिक, मुझे कोई दुनिया की किसी चीज से मतलब नहीं। एक टॉपिक पकड़ेंगे और काम। थकान जानते हो? थकान, थकान किससे आती है? काम करने से, है ना? काम करने से थकान आती है? आती है कि नहीं आती? नहीं आती। तो किससे आती है? काम करने से। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मेरी एक दुकान है, मेरी एक शॉप है। मैं शॉप पे गया और आज पता नहीं क्या हो गया यार। मैं सुबह 8 बजे पहुंचा, ठीक, 8 बजे पहुंचा मैं, और मैंने शॉप खोली। ग्राहक आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। वो हट ही नहीं रहे, हट ही नहीं रहे, हट ही नहीं रहे। बिक्री होती चली जा रही। शाम तक पता 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की बिक्री हो गई। रात के 12 बजे तक ग्राहक आ जा रहे हैं। खैर 12 बजे कैसे भी ग्राहक गए, मैंने दुकान बंद की। बताओ मैं घर पे आऊंगा तो मैं थका हूंगा कि खुश हूंगा? मेरा नौकर थका होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग थे। मेरा ऑब्जेक्टिव था पैसा कमाना और वो मुझे मिल रहा था। तो मुझे बताओ, हर बार जब अपनी गुल्लक में पैसा डाल रहा था तो मेरी थकान कम हो रही थी कि बढ़ रही थी? कम हो रही थी, माय डियर। अग्री डिसएग्री? सेकंड केस, अगर मैं एक दुकानदार हूं और सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, अब मैं कोई काम कर रहा हूं? नहीं, मैं बिल्कुल खाली बैठा हूं। मुझे बताओ 4 घंटे के बाद मुझे थकान होगी कि नहीं? नींद आएगी कि नहीं? तो भाई साहब, थकान इस बात से नहीं होती कि तुम काम कर रहे हो कि नहीं। थकान इस बात से होती है कि जो तुम कर रहे हो उससे तुमको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा जो तुमको चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर तुमने पूरे चैप्टर का टारगेट बना लिया और तुमने पूरे चैप्टर को ऐसे ऐसे देखा और देखने बाद तुमको लगा ये तो मुझसे होगा नहीं, बताओ मुझे थकान आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। टेक 1 टॉपिक। और पढ़ोगे तो वैसे भी तुम एक टॉपिक देख, भले तुम पूरा चैप्टर लो, पढ़ोगे तो तुम उस सेकंड में एक ही टॉपिक ना। जिस सेकंड में पढ़ने जाओगे उस सेकंड में तो एक लाइन ही पढ़ोगे ना, तुम एक सेंटेंस ही तो पढ़ोगे, एक वर्ड ही तो पढ़ोगे। सो व्हाई आर यू सीइंग फुल चैप्टर? अगर तुमने पूरा चैप्टर देखा तो फिर वही तुम बेटे हो जाओगे किसान के, और फिर टूटेगा नहीं तुमसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगेन इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी। पढ़ना 2 साल और बोर्ड में मार्क्स लाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। थिंक अबाउट इट। जो इस क्लास में जिसको लगता हो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो भी बहुत अच्छे नंबर लाएगा अगर वो एक एक टॉपिक उठा लेगा। तो आई जस्ट सी अबाउट दिस टॉपिक। उस टॉपिक की बात करेंगे भैया, उस टॉपिक में पूरा करके जाऊंगा। उस टॉपिक को जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट?
गेट इनटू एन ऑप्शनल वर्क स्पेस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। एक तो ऐसा स्पेस पकड़ेंगे आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन, एंड सेकंड थिंग चूज वन टास्क टू फोकस ऑन। दो पकड़ेंगे। एक ऐसा, हालांकि मैं पहली वाली चीज से कभी अग्री नहीं करता हूं, मैं तो मानता हूं एडवर्स कंडीशन में पढ़ाई होनी चाहिए। क्या ही मतलब है यार, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, वर्क विदाउट डिस्ट्रैक्शन। क्या ही मतलब है यार, बोर्ड एग्जाम में जाके कोई डिस्ट्रैक्शन हो गया फिर कैसे बात बनेगी। मैंने एग्जाम्पल उस दिन आपको दिया था कि अगर मुझे अग्निवीर अपॉइंट करने हो और मुझे पाकिस्तान से सियाचिन के मैदान में युद्ध कराना हो अग्निवीरों से, और मैं अपॉइंट कर लूं अभी इस क्लास से, बोलूं आजा भाई अग्निवीर, पाकिस्तान से युद्ध होने वाला है सियाचिन की पहाड़ी में, और मैं तुम्हारी तैयारी कराऊं रामलीला मैदान में, तो बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों? कि यार जैसी तैयारी वैसी जगह तो फाइट होगा। अब सियाचिन में जाके तुम्हारी सांस फूलेंगी, तो माय डियर कभी भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तुमको पता कि तुम्हारे घर के बगल में रामायण कब होने लग जाए, तुमको पता तुम्हारे घर पे क्या कंडीशन आ जाए, तुमको पता तुम्हारे मेहमान कब आ जाए, तुमको पता किसी की बीमारी कब आ जाए, और तुम तो कहोगे नहीं मैं तो, मेरी तो आदत है बिल्कुल कमरा बंद करके पढ़ने की। तो मैं इसके साथ रहता नहीं हूं बहुत ज्यादा। मैं तो कहता हूं भाई किसी भी माहौल में पढ़ो, लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बन रही, चूंकि बोर्ड के दिन कम है इसलिए चाहो तो अच्छा माहौल ढूंढ लो। अगर तुम्हारी बात नहीं बन पा रही, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में आना तो ये गलती दोबारा नहीं करना। फर्स्ट ईयर में आना तो कहना मैं तो पढ़ूंगा सड़क के किनारे बैठ के, बस स्टॉप के सामने बैठ के, देखूं मैं कैसे डिस्टर्ब करता हूं। और मैंने प्रूफ किया, मैं अगर कहीं भी किसी भी शादी में जाता हूं, मैं अगर बताऊं तो अभी से अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं, मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद था, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था। एंड एक बार मुझे लग गया भाव अंदर से आ गया, यार क्या बात है मैं पढ़ नहीं पाता हूं। एंड लर्निंग तो बुक्स में ही है, जैसा मैंने तुमको बताया बुक्स में ही है। अब नाउ एवरी मंथ आई रीड एटलीस्ट 1 to 2 बुक्स, और ये 100% अगर तुम मुझे कहीं भी देख लेना, कभी भी देख लेना, अगर यहाँ स्कूल के भी मैं किसी प्रोग्राम में होऊंगा तो मैं तुमको अपने मोबाइल पे पढ़ते ही दिखूंगा, क्योंकि मैंने सोच रखा अगर कहीं डिस्टर्बेंस होगा तो वहां तो मैं जरूर पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा? मैं आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ यार। अगर मैं यहां नहीं पढ़ सकता तो बंद कमरे में पढ़ने का क्या ही मतलब, कोई मतलब है बंद कमरे में पढ़ने का? ध्यान लगा पाओ तो ध्यान की तो वैल्यू तब है जब तुम कैनॉट प्लेस पे लगा पाओ। ध्यान की वैल्यू तो तब हो जब तुम सब्जी मंडी में लगा पाओ। ये केदारनाथ में ध्यान लगाना कोई ध्यान है? ये कोई ध्यान नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगेन, फिर भी आप चाहो तो अभी ये ढूंढ लो। सेकंड, एक टॉपिक ले लेना जिस टॉपिक तुमको काम करना है। थर्ड इज व्हाट? सेट योर 25 मिनट्स टाइमर। अगेन ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी एक सिटिंग कितनी देर की हो सकती है। 25 मिनट की, 40 मिनट की, 30 मिनट की। स्टैंडर्ड टाइम 25 मिनट का है, और कुछ तो अपने साथ तुमको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अपने साथ नहीं, एक्चुअली अपने मन के खिलाफ करनी पड़ेगी। मन के खिलाफ जाना पड़ेगा। जीत तो मन के खिलाफ ही है, मन के साथ नहीं है, क्योंकि मन तो हमेशा बाहर बातें करेगा। मन तो बाहर की बातें करेगा, वो कहीं इसकी बात करेगा, कहीं उसकी बात करेगा। अभी पता तुमसे मन क्या बोल रहा होगा? मन तुमसे बोल रहा होगा अरे क्या बात कर, 90 की जगह 80 भी आएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। मन कहेगा तुमसे, बताए माते बनाएगा तुमसे, अरे क्या ही फर्क पड़ रहा है, मुझे तो ये वाला बिजनेस करना है, 60 भी आ जाएंगे तो क्या जाता है। मन कहेगा तुमसे, उल्टी सीधी बातें करेगा। पर तब मन से कहना कि अगर आज मैंने अपना 100% नहीं दिया तो तुम आगे दिलवा लोगे। अगर मेरी आज हैबिट बन गई अपना मीडियोकर एफर्ट करने की, तो कल मैं कर लूंगा क्या? मन के खिलाफ तो जाना पड़ेगा। तो देखना तुम अपने मन के खिलाफ कितनी देर के लिए पहली बार में जा सकते हो। अगर तुम 25 मिनट के लिए जा सकते हो तो 25 मिनट का टाइमर लगा लेना अपनी घड़ी में अपने पास, और 25 मिनट तो मुझे कोई दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। अब वो 15 मिनट भी हो सकता है, शुरू में 10 मिनट भी हो सकता है। 10 मिनट से बढ़ा लो 15 मिनट, 15 मिनट से बढ़ा लो 25 मिनट, 25 मिनट से बढ़ा लो 40 मिनट, 40 मिनट से ऊपर नहीं करना। 40 मिनट इज मैक्सिमम, तभी पीरियड 40 मिनट का होता है। 40 मिनट के बाद हमको थोड़ा सा रिक्रिएशन चाहिए होता है। 40 मिनट एक बार में 40 मिनट से ज्यादा का लेने की कोई जरूरत नहीं है। 40 मिनट में पहुंचना है। जिसको बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है वो 5 मिनट से शुरू कर लो। 5 मिनट से शुरू कर लो कि मैं 5 मिनट के लिए बैठूंगा और 5 मिनट में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। 5 मिनट से तुम 7 पे आ जाओगे, 7 से तुम 10 पे आओगे, 10 से तुम 20 पे आओगे, 20 से 25 पे आओगे। आइडियल है कि 25 मिनट से शुरू कर लो, लेकिन अगर तुम 5 मिनट से शुरू करोगे तब भी कोई बुरा नहीं है। जस्ट सेट इट आउट। बात तो करनी पड़ेगी अपने आप से। केवल मैथ की बुक खोल के अगर बैठोगे तो बात नहीं बनेगी माय डियर। ये मैथ की बुक से तुम नहीं बढ़ेगी। मैथ की बुक मतलब तुम्हारी नियत, और साथ में नीति वी नीड टू अडॉप्ट। समझ में आ रही बात? ग्रेट। थर्ड इज व्हाट? नेक्स्ट इज व्हाट? डू योर वर्क। अब काम करना शुरू कर दो। कैसे? भाव से। भाव से काम करना है, किसी का और प्रेशर नहीं। अगर किसी का प्रेशर आए तो मैं तुमसे कह रहा हूं काम मत करना, और सिंपल बोलना कि साहब मुझे काम नहीं करना, मुझसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। अगर कोई मुझसे बोलेगा कि सनी सर तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, मुझसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। बस केवल एक ही सफलता का राज है। कितने लोगों ने कहा ये वाला सिस्टम बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। कोई बंद करा ही नहीं सकता। कैसे बंद कोई करा देगा? क्योंकि मुझे सच दिख गया। मुझे सच दिख गया। मैं अगर 1000 बार भी यहां से बाहर निकलूंगा तो मैं इसी दरवाजे से बाहर निकलूंगा ना। कभी मैं दीवार में लड़ जाऊंगा क्या?
नहीं लड़ूंगा। क्यों? और मुझे दरवाजा दिख रहा है। अगर मेरे साथ कोई अंधा हो और अंधा निकले तो पूरी पॉसिबिलिटी है ना दरवाजे में दीवार में लड़ जाने की, करेक्ट? अगर मैं अंधे का हाथ पकड़ूंगा तो मुझे बताओ, मैं अंधे को फॉलो करूंगा कि अंधा मुझे फॉलो करेगा? करेक्ट? तो मैं हमेशा उसको ले जाऊंगा, दरवाजे से निकाल ले जाऊंगा। एक बार अंधा कहे कि यार ये कोई बात हुई सनी सर, बहुत तुम जिद्दी हो, हमेशा अपनी बात रखते हो, ना ना आज मेरे हिसाब से चलो। मैं कहूं भैया चल लो, अच्छा। और वो चले और मुझे दिख रहा है दरवाजे में ये दीवार में लड़ाएगा, तो मैं चलूंगा उसके साथ। अगर कोई चलने के लिए तैयार हो जाता है, इसका मतलब वो अंधा है। ये थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा मतलब बहुत अंधे की बात। ये कोई बात होगी? अच्छा, थोड़ी तुम्हारी थोड़ी मेरी, थोड़ी तुम्हारी थोड़ी मेरी। अरे यार मुझे दिख रहा है सामने दीवार है, तो मैं थोड़ी तुम्हारी मान कैसे लूंगा? कैसे मान लूंगा मैं थोड़ी तुम्हारी बात? थोड़ी तुम्हारी बात मानने का मतलब मैं अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो अगर तुमसे तुम्हारे पापा कह रहे हैं पढ़ो, और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है पढ़ो, तो पढ़ना नहीं। देन स्ट्रेट अवे से नो, क्योंकि फिर वो अंधेपन की बात होगी, फिर वो जबरदस्ती की बात होगी, उसका कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। फिर देख लो, इस बात पे लोग बहुत खिलाफ रहते हैं मेरे। लोग कहते हैं तुम बच्चों को भड़का रहे हो। मैं कहता नहीं, भड़का नहीं रहा हूं। फिर पढ़ाई अकेली दुनिया में चीज बनी नहीं है, फिर बहुत सी और चीजें हैं। मैं तो बस ये कहता हूं, गलत हैबिट में डाल लेना। अगर आज तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और अगर आज तुम पढ़ रहे हो, और तुम अगर गलत तरीके से पढ़ रहे हो, तो एक गलत तरीके से पढ़ना तुम्हें गलत तरीके से जिंदगी जीना सिखा देगा। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आ रही है कि इंटर तक एक बार पूरे मन से पढ़ लो, और ये पूरे मन से काम करना ही मुझे पूरी जिंदगी में काम करा देगा, तो छोड़ देना अभी से पढ़ना और देख लो तुम्हारा क्या मन कर रहा है, फिर वहां पूरा मन लगा लो। क्योंकि अगर मन गलत लगाने की आदत बन गई तो पूरी जिंदगी भर बनी रहेगी। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, आई एम टेलिंग यू, अपनी स्टोरी 22 बार आपको सुना चुका हूं। बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे। आई ओवरकम एट वेरी वेरी डिफरेंट, बहुत कॉस्ट पे किया मैंने उसको ओवरकम करने के लिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि डू नॉट डू दिस। नेक्स्ट इज व्हाट? स्टॉप व्हेन टाइमर एंड्स। टाइमर लगा लो, टाइमर खत्म हो जाए तो रुक जाओ, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर 25 मिनट का टाइमर हो जाए, एक बार सोचा, उतना ही करना, आगे भी नहीं करना। उससे ब्रेक ले लेना, कितनी देर का? जस्ट टेक फॉर 5 मिनट्स ब्रेक। अब एक 5 मिनट का ब्रीदिंग ब्रेक लेना, आगे भी नहीं बढ़ना, आगे भी नहीं बढ़ना। क्यों नहीं बढ़ना? दीज 5 मिनट्स आर फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कि उस 25 मिनट में तुम चले कैसे। अगेन, तुम काम करोगे तो गलती कौन देखेगा? तुम कि हम? अभी तक क्या हो रहा है? चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, गलती कौन देख रहा है? दूसरा देख रहा है। नो, दीज आर द 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको ब्रेक लेना है। पानी पियो एंड जस्ट सी व्हाट डिड आई डू। क्या 25 मिनट में मेरा आउटकम 25 मिनट के बराबर है? ऐसा तो नहीं उस 25 मिनट में मेरा आउटकम 5 मिनट के बराबर हो। कई बार ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तुम 25 मिनट बैठे हो, उसके बाद तुमने देखा 5 मिनट का आउटकम हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन कहीं और चला गया। हमने बहुत बार आपको बताया बेहोशी और होश क्या होता है। देखना पड़ेगा, होश में थे कि बेहोश थे, कौन देख पाएगा? तभी तो देख पाओगे, तुम जागे हुए हो। सोता हुआ आदमी कैसे देख पाएगा? नहीं देख सकते ना। अगर 25 मिनट में कहीं तुम सो गए, सो ही रहे हो, तो तुम देख कैसे पाओगे? 25 मिनट के बाद रुक गए, 5 मिनट का पॉज लिया एंड जस्ट एक बार लुक के देख लिया, भैया मैंने इस 25 मिनट में किया क्या? कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अनप्रोडक्टिव, क्या गलती रही, क्या अच्छी रही, व्हाट आई नीड टू चेंज, क्या क्या मुझे चेंज करना है, एंड रिपीट इट फॉर 3 टाइम्स। 25 into 3 = 75। 75 मिनट्स का एक बार का स्टडी टाइम, बीच में 15 मिनट का ब्रेक, मतलब कितना हुआ? 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटे से ज्यादा एक सिटिंग में हम नहीं पढ़ेंगे। 1.5 आवर का काम और उसके बाद 30 मिनट्स का ब्रेक। अब आराम से मोबाइल देखो, आराम से टीवी देखो, आराम से खेलो कूदो। ये 90 मिनट्स में ही पढ़ाई होनी है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम आ गया, अब तुम 5 घंटे पढ़ रहे हो लगातार, कोई काम नहीं करेगा। काम तभी करेगा जब तुम 90 मिनट्स के ब्रेक में पढ़ोगे, और 30 मिनट्स का जब तुम ब्रेक ले लोगे, तब तुम देखोगे क्या होगा। उस 30 मिनट में तुम देख पाओगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तुम भले टीवी देख रहे होगे, भले मोबाइल देख रहे हो, तुम्हारा एक मन कहीं चल रहा होगा। ऐसे तुम कितनी सेटिंग बना सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ऐसे तुम 3 सेटिंग बना लो दिन भर में, पूरी दिन की छुट्टी होने वाली है लगभग। अब तुम लोग बोर्ड एग्जाम के बाद ही आओगे ऑलमोस्ट। अगर प्रैक्टिकल्स वगैरह में आए जो आए, या प्री बोर्ड में आए तो आए, वरना पढ़ाई के लिए तो बोर्ड एग्जाम के बाद फर्स्ट ईयर में ही आना है। सो 90 मिनट्स के ब्रेक, उसके तुम 3 बना लेते हो, तुम 4 बना लेते हो, तुम 5 बना लेते हो, डिपेंड्स ऑन यू। बट इसके अलावा आप एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? एक स्ट्रेच में विल नॉट स्टडी। यहां तक समझ में आया? ये बात हुई हमारी टाइम मैनेजमेंट की नीति की। करेक्ट? क्या बात किया हमने? सबसे पहले 1 सेकंड की बात की। हमने कहा हम 1 सेकंड की बात करते, हम पूरी जिंदगी की बात नहीं करते। इस 1 सेकंड में कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और अगर मैं डिस्टर्ब होना चाहूंगा तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा, वरना मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकता। किसी और के कहने से मैं नहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल छोटा छोटा बिट बाय बिट पढ़ूंगा मैं,
ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा तो मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने आपको बता दिए। यू विल बी आस्किंग दोस 5 क्वेश्चंस में यू, जो उसका सोल्यूशन निकलेगा अपने माइंड से बात करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, क्या होता है? माइंड मैनेजमेंट होता है। एंड दीस स्टेप्स आई हैव टोल्ड यू, अंडरस्टूड? आगे चलें, दैट्स ग्रेट। एग्जाम स्ट्रेस है कि नहीं है? अगेन हमने बात किया, डर और स्ट्रेस एक ही चीज होती है। स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट के बाद अगर सबसे बड़ी कोई बात आएगी तो क्या आएगी? स्ट्रेस की। स्ट्रेस अगेन सेम, क्या है स्ट्रेस? कहीं मार्क्स ना आए तो क्या होगा? स्ट्रेस का एक ही सॉल्यूशन है, क्या? एग्जाम स्ट्रेस मतलब 2 चीजों का। एक क्या है? या तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है, मैं कर 80 सकता हूं और मैं चाह 90 रहा हूं, मैं कर 70 सकता हूं, मैं चाह 100 रहा हूं, मैं कर 20 सकता हूं, चाह 50 रहा हूं। अगर रॉन्ग एक्सपेक्टेशन करेंगे तो एग्जामिनेशन से डर लगेगा। माय डियर, सेट योर एक्सपेक्टेशंस एंड सबको बता दो क्लियरली आज। जरूरी नहीं कि 15 जून को जब रिजल्ट आए तब तुम्हारे पापा को पता चले, आज बता दो बड़ा बड़ा चिपका के। क्या? कि मेरे 90% आने वाले हैं, मेरे 99 आने वाले हैं। वो कमिटमेंट हो सकता है। मेरे 99 को मुझे पता है आ सकते हैं, 99 आएंगे, 100 आएंगे। आप सबसे मार्कशीट बनवाई गई थी, लगाओ अपने घर पे। मैं हमेशा बोलता हूं, कोई काम अगर करना है और आप चाहते हो उससे पीछे ना हट पाऊं तो दुनिया में सबको बता देना जितने लोग तुम्हें मिलने वाले हो। चिल्ला चिल्ला के बता देना तो पीछे हट ही नहीं पाओगे। कैसे हट पाओगे? मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरा वजन बढ़ रहा था पिछले लगभग 7-8 सालों से। मेरा वजन 70 है, ना मैं 71 होने देता हूं, ना मैं 69 होने देता हूं। 70 मतलब 70 है। और उधर मैं थोड़ा घूमने चला गया था सावन से पहले, और मेरा वजन कुछ बढ़ गया। तो मैंने कहा क्या किया जाए? मैंने कहा फास्ट करेंगे। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा पहले 7 दिन कुछ नहीं खाएंगे, फलाहार करेंगे। मैंने कहा यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए तो फेसबुक पे डाल दिया, क्या? सावन के पहले 7 दिन फलाहार। अब सबको बता दिया, चिल्ला चिल्ला के बता दिया। अब तो करना ही था, सिंपल, चिल्ला चिल्ला के बता दो व्हाट यू वांट टू डू। अगर तुम्हारे कम आ रहे हैं तो भी बता देना घर पे कि भाई मेरे 60% से ऊपर नहीं आ रहे, पापा समझ लो, जबरदस्ती मत करो, 60% से ऊपर आएंगे नहीं, खाली हम परेशान होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं। आ गए ऊपर तो बढ़िया बात हो गई। और अगर कमिटमेंट है तो वही बता देना कि हम 100 से कम लाएंगे नहीं। सो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए, ना तो कम की ना ज्यादा की। अगर तुम 100 ला सकते हो और तुम 80 की करोगे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट्स अंडर परफॉर्मेंस। वो तुम्हें पूरी जिंदगी परेशान करेगा। अगर ला सकता हूं मैं 100 तो मैं 100 ही लाऊंगा, मैं 99.99 नहीं लाऊंगा। और अगर मैं 30 ला सकता हूं तो भैया मैं 35 की तैयारी तो कर लूंगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा। समझ में आ रही बात? सेकंड इज व्हाट? 2 तरीके हैं स्ट्रेस आने के, 2 कारण। एक तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, करेक्ट, एंड सेकंड इज व्हाट? लो परफॉर्मेंस। मतलब मेरी है तो ठीक, मैं स्किल है मेरे अंदर, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं 80 वाला बच्चा भी हूं, बट मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। 2 ही तो कारण है। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए, मान लीजिए अभी तुम हो, तुम बोलोगे नहीं भैया मुझे 10% नंबर लाने और सबको बता दो 10% लाने, तो कोई डर रह गया? 10 तो आ ही जाएंगे, कोई डर रह गया? और अगर तुम कहते हो मेरे 100 आएंगे और तुम हर पेपर में 100 ले आ रहे हो तो कोई डर रह गया? सिंपल सी बात, 2 ही कारण तो है डर के। एग्जाम स्ट्रेस को हटाने के लिए क्या है? या तो परफॉर्मेंस सही हो जाए या तो एक्सपेक्टेशन सही हो जाए, राइट? तो एक्सपेक्टेशन तो हम चाहते हैं सही रखी होगी तुमने। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। जब परफॉर्मेंस की बात करेंगे, लो परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो अगेन 2 चीजें आएंगी, क्या? या तो इनपुट प्रॉब्लम है या तो आउटपुट प्रॉब्लम है। माय डियर, ज्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम कौन सी है? इनपुट की आउटपुट? आउटपुट की प्रॉब्लम है। इनपुट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, पढ़ा लगभग सबने। किसी ने थोड़ा कम पढ़ा होगा, ज्यादा पढ़ा होगा। इनपुट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम हमेशा किस बात की है? आउटपुट की, कि मैंने जितना पढ़ा उतनी मैं परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा हूं। यही तो प्रॉब्लम है। यही तो बात होती है बच्चों से कि पढ़ तो लिया बट मेरे मार्क्स आ नहीं रहे। अगेन मैं बोल रहा हूं, पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, मार्क्स लाना इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे, बहुत डिटेल में। मिश्रा सर से मैंने बोला, मिश्रा सर कंटेंट तैयार कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कॉपियां चेक की। ही विल प्रिपेयरिंग कंटेंट कि कैसे एग्जामिनेशन में आंसर्स को प्रेजेंट किया जाए। उसमें बात होगी अभी आपसे, डिटेल में बात होगी। जब आप 15 तारीख को आओगे विंटर ब्रेक के बाद, तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जब आप आंसर्स लिखते हो तो क्या बेसिक मिस्टेक होते हैं, कॉपी स्ट्रक्चरिंग में क्या मिस्टेक होती है, ताकि 1% की कहीं भी कोई मिस्टेक रह ना जाए। वो हम लोग सारी टेक्निकल बातें कर लेंगे, मिश्रा सर के साथ में करेंगे। वो क्यों मिश्रा सर करेंगे? क्योंकि वो 15 बार कॉपी चेक कर चुके हैं, ही नोज बेटर देन मी, करेक्ट? वो वहां पर हम लोग बात कर लेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे सही हो, प्रिपरेशन में हम लोग क्या करें, करेक्ट? तो क्या प्रॉब्लम है? आउटपुट प्रॉब्लम। हम जो है वो कर नहीं पाते। अगर आउटपुट प्रॉब्लम की बात करें तो अगेन आउटपुट को थोड़ा और डीप में देखें। अगर आउटपुट प्रॉब्लम को थोड़ा और डीप में देखेंगे तो हम देख पाएंगे 2 तरीके की प्रॉब्लम है। पहली क्या है? टाइम ही मैनेज नहीं होता यार।
वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है कि मैं किस समय पढ़ूं। टाइम मैनेजमेंट क्या है? बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट। 3 मिनट का क्वेश्चन 4 मिनट में करूं, कौन सा पहले कर दूं, कौन सा बाद में कर दूं, पूरे समय में एग्जाम में समय नहीं मिल रहा। होता है कि नहीं होता? आप परेशानी रहते हो कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपाधापी में हमारा गड़बड़ होता है। एंड सेकंड इज व्हाट? आंसर ऑर्गेनाइजिंग। आंसर हमसे ऑर्गेनाइज नहीं होते। या तो हम क्रैक नहीं कर पाते कि हमको क्या लिखना है, और या तो हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। यही तो है ना आउटपुट प्रॉब्लम। पता तो मुझे है, बट मैं एग्जाम में जा रहा हूं तो या तो मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, या तो मुझसे आंसर ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे। एसएसटी मुझे पूरी आती है, बट किस क्वेश्चन में मैं कितना लिख दूं इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और या तो फिर मुझे क्रैक ही नहीं हो रहा, पूछ रहा है वो ए चीज और मैं समझ जा रहा हूं बी चीज। मैथ में मुझे क्रैक नहीं हो रहा है। अगर ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो बात बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो इसकी बहुत हल्की सी जिस्ट लेते, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक दिन में बात नहीं करना चाहता हूं। एक दिन में बात कर सकते हैं, आई डोंट वांट टू टॉक, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी। धीमे धीमे बात करते हैं, धीमे धीमे पकड़ते हैं। तो आज केवल हम एक आपको तरीका बताएंगे, जस्ट यूज इट। हमने आपको 3 चीजों पर अभी तक बात कर चुके हैं। एक हमने बात की प्रोक्रास्टिनेशन पे, एक तरीका आपको बताया, नीति की बात हो रही है आज। दूसरा हमने क्या, टाइम मैनेजमेंट पे, नीति की बात हुई। अब बात करते हैं आंसर ऑर्गेनाइजिंग पे, कैसे हम आंसर को ऑर्गेनाइज करना सीखें। करेक्ट? सो नंबर 1, फर्स्ट क्या बनाएंगे? आपके जितने चैप्टर्स हैं, टाइम मैनेजमेंट का मतलब आपके जितने चैप्टर्स हैं सबका माइंड मैप आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है माय डियर, आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, ये बात समझ लीजिएगा। और अगर माइंड मैप बनाना नहीं आता तो मुझे बताइएगा, मैं क्लास ले लूंगा, वरना यूट्यूब पे आपको सीखने को मिल जाएगा। माइंड मैप बहुत सिंपल होता है बनाना। फ्लो चार्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तुम फ्लो चार्ट बना डालो ऊपर से नीचे तक। मैं माइंड मैप की बात कर रहा हूं। अगर नहीं आता तो मैं यहां क्लास लेके बता दूंगा आपको, बताना मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। हर एक चैप्टर का, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, हर एक चैप्टर का माइंड मैप आपके पास होना ही चाहिए। इट विल हेल्प यू टू रिकॉल ऑल द डेटा इन वन गो। तुम्हारा बना हुआ आना चाहिए, किसी का लेना लेना। बैठना, पूरे चैप्टर को उठाना। देखो 2 चीजें होती है, एक रिवाइज, एक रिकॉल। क्या होता है? रिवाइज एंड रिकॉल। रिवाइज का मतलब होता है दोबारा पढ़ना, और रिकॉल का मतलब होता है दोबारा याद करना। समझ में आ रही बात? मुझे बताओ एग्जाम में किस चीज की जरूरत पड़ने वाली, रिवाइज की रिकॉल की? और हम पूरे साल प्रैक्टिस किसकी करते हैं? तो बताओ, जिसका काम उसकी तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो यार। रिवाइज तुमसे बोल रहे हैं कि भाई एग्जाम की तैयारी कर लो, तो तुम क्या कर रहे हो? फिर से एक बार पढ़ने लग रहे हो। ये रिवाइज है कि रिकॉल है? अब एग्जाम में क्या काम आएगा? फिर क्या बोलते हो तुम कि क्या बताऊं सर, एग्जाम से पहले तो याद था, एग्जाम में भूल गया, एग्जाम के बाद फिर याद आ गया। क्यों भाई? क्योंकि तुमने रिकॉल की प्रैक्टिस नहीं की। अरे गड़ी में पॉइंट। तो माइंड मैप का मतलब क्या होता है? रिकॉल। आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, और कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी भी चीज को समझना है तो उसको आदि से अंत तक देखो। क्या बोला? किसी भी चीज को अगर समझना है, आदि से अंत का मतलब शुरुआत से अंत तक, जहां से वो पैदा हो रही है और जहां तक वो खत्म हो रही है। अगर किसी भी चीज को पूरी एक बार में देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल, किसी ने अगर केवल बाहुबली 1 देखी है, क्या देखी है, तो वो क्या पूछेगा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? यही पूछता रहेगा, कटप्पा ने बाहुबली को। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर खत्म करना है तो क्या करें? सिंपल। अच्छा, जब बाहुबली 1 बनी तो उसके बाद जो दर्शक थे उन्होंने क्या बोला? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? डायरेक्टर नहीं बोला, क्यों? उसको पता था। भाई तो बोला बाहुबली 1 अगर देखी होगी किसी ने, तो किसी ने अगर देखी होगी बाहुबली 1 तो क्या क्वेश्चन पूछेगा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? 1 में मारा था। वन में मारा था, 2 में पता चला था क्यों मारा। ठीक है? एनीवेज, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर तुमको पूरी चीज पता करनी हो, पूरी चीज समझनी, तो क्या करना पड़ेगा? पूरा एक बार में देखना पड़ेगा। सो अगर मैंने हिस्ट्री का चैप्टर उठाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू व्हाट? आई रीड इट, अपना उठाऊंगा। मेरे लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ही मेरी जिंदगी है और कुछ है नहीं। मेरे लिए जिंदगी क्या है? हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तक ये चैप्टर नंबर 1 पूरा नहीं हो जाएगा मैं नहीं उठूंगा। बहुत सिंपल सी बात। उठूंगा का मतलब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कुछ और नहीं करूंगा। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लिया, पूरा पढ़ते गए, उसके नोट्स बनाते गए जैसे बनाना है। उसको बंद किया, 30 मिनट का जब मुझे ब्रेक मिला, मैं टहल रहा हूं और मैं बंद किया, सोच क्या रहा हूं? ये हुआ था, 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 ये हुआ था। सोच लिया पूरा।
अगेन आप गए और एक बार फिर सरसरी निगाह से देख लिया, ओहो ये चीज तो रह गई थी, करेक्ट, फिर से उसको देख लिया, फिर उसको बंद किया, एक पेपर उठाया और पूरा उसको माइंड मैप बना दिया। ये कहां से निकला, अंदर से बाहर ना। तो हो क्या रहा है, देखो ये नोटबुक है और ये बुक है, कहीं बुक से नोटबुक तो नहीं चल रहा है। नोट्स बनाने का मतलब बुक टू नोटबुक तो नहीं हो रहा है। नोट्स बनाने का मतलब क्या है, बुक से माइंड और माइंड से। अब यहां पर कितना पॉज दिया तुमने, अगर तुमने लिखा और तुमने लिख दिया तो उल्टी हो गई ना। तुमने कितना पॉज दिया, यहां पर पूरा चैप्टर पढ़ लो, पढ़ने के बाद थोड़ा पॉज दे दो, घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, रिकॉल कर लो उसको 2 बार। कभी भी माइंड मैप जब चैप्टर पढ़ना तब मत बनाना, ये ध्यान रखना। अगर पढ़ोगे तो क्या होगा, नोटबुक टू बुक हो जाएगा, बुक टू नोटबुक हो जाएगा, माइंड बीच से गायब हो जाएगा। तुम नोटबुक के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, माइंड के लिए पढ़ रहे हो। तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना छोड़ देना, घूम लेना। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ और पढ़ना तो पढ़ लेना। 1 दिन के बाद, आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद एक बार क्या करोगे, पूरा आंख बंद करके रिकॉल, क्या क्या था पूरा का पूरा रिकॉल करोगे। और रिकॉल करोगे तो तुमको कुछ रिकॉल नहीं आएगा। एक बार बुक को खोलोगे, अब दोबारा खोलने में कितना समय लगेगा, पढ़ने में बहुत कम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर उसको छोड़ देना, अभी भी माइंड मैप बनाना, ध्यान मत रखना तुरंत माइंड मैप बनाना नहीं, फिर छोड़ देना उसको। और फिर आधे घंटे 2 घंटे बाद कुछ और काम करते रहना। फिर एक बार मन में क्या सोचना, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 अब की बार उठा के माइंड में बना देना। अब ये माइंड मैप किसका बना हुआ है, तुम्हारा कि किसी और का, तुम्हारा। अगर पहली बार में बनाया तो किसका है, बुक का है, तुम्हारा नहीं है, समझ लेना। इसके बाद वो माइंड मैप तुम्हारा हो गया, अब वो तुम्हारा एक बार देखोगे तुमको पूरा याद आ जाएगा। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, माइंड मैप बना लेना हर एक चैप्टर के, अगर आप चाहते हैं कि आपके एमसीक्यू ठीक हो। वरना एमसीक्यू ठीक नहीं होंगे, मैं बता रहा हूं, अगर रिवाइज करोगे एमसीक्यू में पूरे नंबर नहीं आएंगे। एमसीक्यू में पूरे नंबर लाने के लिए आपको फैक्ट्स को रिकॉल करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। मैथ्स में क्या करेंगे आप, फॉर्मूला वॉल, जो दिखता है वो बिकता है। क्या फॉर्मूला वॉल है, आपके रूम की दीवार खाली नहीं होनी चाहिए। क्यों खाली, कहां ले जाओगे सजा के, यार पुताई फिर से हो जाएगी, 10,000 रुपए लगेंगे, बहुत ज्यादा, इससे ऊपर नहीं लगेगा। आपके रूम की एक भी दीवार, कुछ भी कैसा भी रूम हो, एक भी दीवार खाली नहीं होनी चाहिए। या तो माइंड मैप लगा हो या तो फॉर्मूला लगाओ। ये दीवार में कुछ और दिखना नहीं चाहिए। अगर कुछ और दीवार में दिख रहा है, अगर तुमने पेंट बचा लिया 10,000 रुपए का भी, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, 10-20,000 रुपए से ज्यादा, लेकिन जो तुमको दिख जाएगा सुबह शाम तुम देखते रहोगे। और एक बात समझ लो, 2 हमारी मेमोरीज होती हैं, 2 ब्रेन्स होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रेन मजबूत नहीं होता, कॉन्शियस ब्रेन मजबूत नहीं होता, उसके पास पावर्स नहीं है। कॉन्शियस ब्रेन को बात बताओगे उसको समझ में आएगा, फॉलो नहीं हो पाएगा। जब आप तुरंत माइंड से, अगर आपने बुक पढ़ी और तुरंत आंसर लिखा तो आपका लॉजिकल ब्रेन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, लॉजिकल ब्रेन। आपका कॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, कॉन्शियस ब्रेन। जैसे किसी ने भी जब बाइक चलाई थी पहली बार, याद करो जब पहली बार बाइक चला रहे थे तो क्या ये तुम्हारे साथ हुआ था कि नहीं हुआ था। क्लच प्रेस किया, एक्सीलेटर पे हाथ रखा, गियर डाला, क्लच छोड़ा, बुक से बाइक बंद हो गई, हुआ था नहीं हुआ था, सबके साथ हुआ। क्या तुमको जिस दिन तुमने पहली बार बाइक चलाई थी तुमको नहीं पता था क्लच क्या काम करता है, पता था ना। तुमको नहीं पता था एक्सीलेटर, सबको पता था, सबको पता था, फिर भी नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि तुम कॉन्शियस ब्रेन से काम करने की कोशिश कर रहे थे, और कॉन्शियस ब्रेन के पास इतनी पावर्स नहीं है। वो एक ही काम कर पाएगा तो कर पाएगा, बड़ा मुश्किल से नहीं कर पाएगा वो। धीमे धीमे क्या हुआ, तुमने काम करना शुरू किया, करना शुरू किया, वो कहां पहुंचा, सबकॉन्शियस ब्रेन में। सबकॉन्शियस ब्रेन में पहुंचा, आज तुम बात करते करते भी बाइक चलाते हो। कहना पड़ता है ब्रेक लगाने के लिए, नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग बन गई। क्या बन गई, जब तक तुम प्रोग्रामिंग को नहीं बदलोगे आप काम नहीं कर सकते। जितनी भी मैंने तुमको चीज बताई है आज, एक बार रिपीटिशन इज द की। क्या इज द की, रिपीटिशन इज द की। अगर तुम अपने दिमाग से बार बार, जैसे आज अगर मेरा मन मुझसे बोलेगा कि सुबह 5 बजे नहीं उठना है तुमको, तो मैं 4 क्वेश्चन उससे जरूर पूछूंगा, मुझे बताओ पहले क्यों नहीं उठना, दिक्कत क्या है तुमको। भाई मुझे 5 बजे उठना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मेरे मन ने बोला नहीं उठना है, तो मैं उससे 5 पूछूंगा, बेटा बात बताओ दिक्कत क्या तुमको। मुझे तो दिक्कत है नहीं 5 बजे उठने में, मेरा हाथ तो मना नहीं करता उठने के लिए, मेरी बॉडी तो मना नहीं करती, तुम बताओ तुमको क्या दिक्कत है। तो बताएगा मुझे सोना है। बोलेगा तुम 6 घंटे सो नहीं चुके क्या, और सोना तो बाद में सोना, अभी क्या जरूरी है। आई लास्ट क्वेश्चन, और धीमे धीमे वो क्या बन जाएगा, मेरी प्रोग्रामिंग बन जाएगा। एक बार में बात नहीं बनती। और लोग क्या चाहते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बोला था ना, इंस्टेंट मतलब आज काम किया आज ही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सो जब मैं बोल रहा हूं अगर तुमने तुरंत माइंड मैप बनाया, अगर इमीडिएटली तुमने माइंड मैप बनाया तो किसको यूज किया, लॉजिकल ब्रेन को, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर
नहीं है। यू हैव टू यूज व्हाट सब, और अगर सबकॉन्शियस ब्रेन में चीज चली गई लाइफ टाइम कभी भी भूल नहीं सकते। तो जस्ट चिपका लो चारों तरफ अपने फॉर्मूलेस, देखोगे, देखते देखते सो जाओगे। न जाने तुमने कितने साइंटिस्ट को ऐसे सुना होगा जो ये कहते हैं मैं सो गया उसके बाद इन्वेंशन हुआ। सोने के बाद, सोने में, नींद में उनको याद आया कि फॉर्मूला क्या, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा था, वो नहीं सोता। इट इज ऑलवेज वर्किंग। तुम जब सो गए फॉर्मूले देखते देखते वो तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन से सबकॉन्शियस ब्रेन में पहुंच जाएंगे। अगेन इट्स ऑल अबाउट नीति। मार्क्स उसके नहीं आएंगे जिसने 2 साल कितना पढ़ा होगा, मार्क्स उसी के आएंगे जिसने कितना अच्छा आखिरी के 30 दिन मैनेज किए। ये 30-40 डेज का मैनेजमेंट कितना अच्छा सेल्फ मैनेजमेंट है, कितना अच्छा सब्जेक्ट मैनेजमेंट है, कितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट है, कितना अच्छा माइंड मैनेजमेंट है, यही बताएगा क्या करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूला वॉल के बाद क्या मैं कह रहा हूं। अगेन सो आंसर राइटिंग की जब मैं बात कर रहा हूं, हाउ टू डू आंसर राइटिंग और कैसे इस टाइम फ्रेम से तुमको बाहर निकलना है, टाइम फ्रेम से तुमको बाहर निकलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मैं जो टॉपिक पकड़ूंगा उस टॉपिक को मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं सब कुछ ना कर लूं उस टॉपिक में, या आधा अधूरा कचरा नहीं चलेगा मेरे साथ। अगर मैंने हिस्ट्री को पकड़ा है और हिस्ट्री का मैंने एक टॉपिक पकड़ा है तो वो टॉपिक मैं कंप्लीट करके उठूंगा। कैसे उठूंगा? कंप्लीट करके उठूंगा। अब कंप्लीट का मतलब क्या? कंप्लीट का मतलब बड़ा सिंपल है। सबसे पहले बाइट साइज बट कंप्लीट। मैंने हिस्ट्री का एक टॉपिक पकड़ा, मैं कंप्लीट करके उठूंगा। ऐसे में उठ नहीं सकता, नॉट एट ऑल। कौन ऐसे में जो उठा लेगा? नहीं उठूंगा, मैं कंप्लीट करके उठूंगा। फिर चाहे मुझे 1 साइकिल लग जाए पोमोडोरो की, 2 साइकिल लग जाए या 3 साइकिल लग जाए, मैं पूरा ही करके उठूंगा। करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, पढ़ने के बाद पढ़ लूंगा। पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा विजुअलाइज आंसर्स। मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में समय नहीं खराब करूंगा। मैं क्या करूंगा? विजुअलाइज करूंगा आंसर्स। मैं देखूंगा इस पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई विल नॉट थिंक इन आंसर्स, आई विल थिंक इन क्वेश्चंस। मैं उसको पढ़ते पढ़ते ही देखूंगा कि व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन दिस। क्या पूछूंगा? व्हाट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस। और अगर मैं आंसर दूंगा तो मैं क्या आंसर दूंगा? जस्ट विजुअलाइज द आंसर। लिखने में समय खराब नहीं करना, पहले नहीं करना हमको, क्योंकि हम विजुअलाइज ज्यादा कर सकते हैं, लिख कम सकते हैं। फर्स्ट यू विजुअलाइज द आंसर्स, देन हम क्या करेंगे? व्हाट विल आई डू? नाउ आई विल टेक द सैंपल पेपर्स। मैं सैंपल पेपर उठाऊंगा। अब मैं देखूंगा सैंपल पेपर पे उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हैं, होंगे ना। आई विल रीड द आंसर्स, आई विल रीड द आंसर्स। क्यों? क्योंकि मैं देखूंगा लगभग वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका था। अब मैं देखूंगा मेरा और उसके आंसर्स में डिफरेंशिएशन क्या है। रॉ आंसर्स, मैं अपने रॉ आंसर्स को, जो रॉ आंसर्स यहां पर आए हैं, उसको किससे मैच करूंगा? जो आंसर्स लिखे, भाई लिखने में समय नहीं खराब करूंगा। आई विल नॉट वेस्ट टाइम लिखने में। मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं समझूंगा, उसमें जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं क्वेश्चन अपने मन में सोचूंगा, उसका मैं ऑर्गेनाइज आंसर करूंगा, अपने आंसर को रीफ्रेम करूंगा, और मैं जाऊंगा सैंपल पेपर को देखूंगा जितने क्वेश्चन उसके आ सकते होंगे। चैट जीपीटी पे चले जाऊंगा। यार चैट जीपीटी बहुत काम की चीज है, मेरे बहुत काम आती है। चैट जीपीटी पे जाना, डालना क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दिस टॉपिक, फ्रेम ऑल द क्वेश्चंस, व्हिच क्वेश्चन कैन यू फ्रेम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। आप देखो कितने क्वेश्चन वो तुमको दे देगा। आंसर्स यहां फ्रेम करना, कुछ के आंसर्स उससे लिखवा लेना, चैट जीपीटी आंसर लिख देगा कि नहीं लिख देगा। रॉ आंसर्स पे काम हो गया हमारा। नाउ आई टॉक आउट व्हाट? क्लॉक बाउंडेड। क्लॉक बाउंडेड का मतलब क्या है? अब मैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन पकड़ूंगा, अब कोई भी क्वेश्चन पकड़ूंगा, और अगर बोर्ड में उसके लिए मुझे 5 मिनट मिले हैं तो मैं अपने माइंड से बोलूंगा तुम्हारे पास समय कितना है? 4 मिनट। ये बोर्ड में 5 मिल रहे हैं तो मेरे पास कितना है? 4 मिनट। अगर मुझे साइकिल चलानी है और मुझे अगर 1 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं प्रैक्टिस 1 किलोमीटर की करूं कि 2 किलोमीटर की? 2 किलोमीटर की करनी पड़ेगी यार, 1 किलोमीटर थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा। अगर कंपटीशन में जा रहा हूं, वहां 5 किलोमीटर की रेस है, तो मैं 5 किलोमीटर की तैयारी करूंगा कि 10 किलोमीटर की? ज्यादा की करूंगा ना, वहां कुछ गड़बड़ हो जाए तो। सो 5 मिनट का अगर आंसर है, जस्ट टेक 4 मिनट्स फॉर दिस एंड स्टार्ट राइटिंग। 4 मिनट में आंसर मुझे लिखना है, लिखने के बाद मिला लेना। देखो लिखना ज्यादा नहीं है, आप अगर ज्यादा लिखोगे तो फिर कम लिख पाओगे। आप विजुअलाइज ज्यादा करो, उनकी मैपिंग ज्यादा करो। लिख अगर 3 आंसर भी लोगे तो उतना ही बहुत है। समझ में आ रही बात? 1 चैप्टर तुम्हारा पूरा हो गया, 2 चैप्टर तुम्हारे पूरे हो गए, 3 चैप्टर तुम्हारे पूरे हो गए, उसके बाद अपनी बुक उठाना। ऐसे तुमने देखा मेरे चैप्टर्स पूरे हैं, ये तुम्हारी सैंपल पेपर सुना, सैंपल पेपर, ऐसे सैंपल पेपर उठाना और ऐसे खोलना इसको। भाई हम डरते किससे हैं? कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इसी चीज तो डर रहे हैं। अगर साइकिल से डर रहे हैं तो उस डर को खत्म करने का क्या तरीका? साइकिल छोड़ दें कि साइकिल ज्यादा चलाएं?
सिंपल। अगर मुझे रोटी बनाने से डर है तो मैं क्या करूं, रोटी छोड़ दूं कि रोटी ज्यादा बनाऊं? बहुत सिंपल सी बात है ना। मुझे डर किस बात से, डर रैंडम क्वेश्चन से ही तो डर है ना, यही तो डर है, और कोई तो डर नहीं है। मुझे अपने डर को पकड़ा, मैंने ऐसे उठाया सैंपल पेपर, मुझे 3 चैप्टर तैयार है, 3 चैप्टर का मैंने पेपर उठाया, यहां से ऐसे उठाया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, ये क्वेश्चन करना है। टाइम स्टार्ट होता है अब, बस ये क्वेश्चन 3 मिनट का समय, लिखो। दो तो अपने आप को कंडीशन। अब जब तुम जैसे ही तुम घड़ी की टिक टिक लगा दोगे ना, तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाएगा। तुम घर पे वो टिक टिक देते ही नहीं घर पे। जैसे तुमसे कहा जाता है कि 2 मिनट में करो, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, और वरना तुम कर दोगे 2 मिनट में, लेकिन तुम्हें 2 मिनट का डर तुमको काम नहीं करने दे रहा। अग्री डिसएग्री? तो यार जिससे डर हो रहा है उसके साथ ज्यादा रहो ना। ऐसे उठाओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 2 चैप्टर मेरे पूरे हुए, मैथ्स और साइंस से कोई मतलब नहीं, मैथ्स उठा लो, 2 चैप्टर मेरे पूरे हुए, 2 चैप्टर में उठा। पहले तो मैंने मैथ्स उठाई, मैंने मैथ्स के 2 चैप्टर किए, 2 चैप्टर के बाद मैंने क्या किया, जितने क्वेश्चन उस पे हो सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन देखे। क्या किए? देखे, मैंने लगाए नहीं, देखे कहां क्या हो रहा है, और देखने से पहले मैंने मन में लगा लिए। बंद किया, क्वेश्चन मैंने ऐसे देखा, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए, देखा, अरे हाँ यार ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ऐसे अकड़ बकड़ किया उसी चैप्टर में, और मैंने 3 4 5 क्वेश्चन लगा लिए। फिर मैं क्या प्रैक्टिस करूंगा, मैं प्रैक्टिस इस बात की करूंगा कि मैंने ऐसे खोला, क्वेश्चन नंबर 21, समय शुरू होता है अब। अपने आप को देखे, अपने आप से कौन बेईमानी कर पाया? कोई कर पाया? तभी तो हम लोगों ने शुरू किया था नो विजुअलाइजेशन टीचर्स, इसीलिए किया था ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। अपने आप से कौन बेईमानी कर पाएगा? क्वेश्चन उठाया करो। बोर्ड एग्जामिनेशन, यार एक पेपर का अगर बोर्ड एग्जाम होता तो सोचो, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन केवल एक क्वेश्चन का होता तो नहीं हो सकता था क्या? हो सकता था ना। मान के चलो ना, तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन केवल एक क्वेश्चन का है, और पेपर किसको बनाना है? तुमको। चेक किसको करना है? तुमको। टाइम किसको देना है? तुमको। इन्विजिलेशन कौन है? किसको करना है? तुमको। लिखना किसको है? तुमको। एवरीथिंग इज यू। डर कहां रह गया? कहां है डर? एक क्वेश्चन का भी तो हो सकता है ना बोर्ड एग्जाम। मान के चलो एक क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम है, और मेरा बोर्ड एग्जाम है इस 90 मिनट में, अगले 90 मिनट में मैं कम से कम 5 बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूं, और मेरा बोर्ड एग्जाम एक क्वेश्चन का है, एक क्वेश्चन में उठा ले, 3 मिनट के अंदर मुझे करना है। मुझे बताओ दिक्कत कहां की है? कहां दिक्कत आ रही है? बट प्रिपरेशन हम किस बात की कर रहे हैं? रामलीला मैदान में, रामलीला मैदान में प्रिपरेशन चल रही है, और बात किसकी करेंगे? सियाचिन की। अगेन, ये प्रवचन से कोई बात नहीं बनती, ताली बजाने से कोई बात नहीं बनती। जब विवेकानंद मर रहे थे जिस दिन, उस दिन उनसे पूछा गया कि भाई कैसी रही जिंदगी, क्या रही? तो पता उनको क्या अफसोस था? उनको केवल एक अफसोस था, पता क्या? उनको 100 लोग नहीं मिले। वो 100 लोग ढूंढते रहे, 100 लोग ढूंढते रहे कि मुझे 100 लोग अगर मिल जाएं तो मैं पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया बदल दूं। उनको 100 लोग नहीं मिले, ढूंढते रहे, वो नहीं मिले उनको 100 लोग, और इस अफसोस में मर गए कि मुझे 100 लोग नहीं मिले। आज 12 जनवरी 11 जनवरी को तुम उनकी फोटो के ऊपर माला चढ़ा लो, कोई फर्क पड़ता है? आज तुम कहो जाकर के उन्होंने अमेरिका में जाके 0 पे 0 पे उन्होंने लेक्चर दिया, क्या फर्क पड़ता है उस बात का? जब उन्होंने बोला बुलाओ आ जाओ तो आए, तुम नहीं आए। तो अगर तुम आज ना आए बुलाने पर तो क्या ही फर्क पड़ेगा? बाद में बोलोगे जाकर के मुझे बहुत प्रवचन दिया, मुझे पता नहीं मैं कितने कॉलेज में जाता हूं प्रवचन देने के लिए, तुम्हारे तो घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। मैं कहा शनि सर जब देखो तब आ जाते हैं, पता नहीं कहां से लोग बुलाते हैं, फ्लाइट की टिकट भेजते हैं, ना कितना पैसा खर्च करते हैं। आई गो देयर एंड टॉक, एंड वहां पर बच्चे सुन रहे होते हैं। क्यों सुन रहे होते हैं? उनको लग रहा होता है कोई आया है। अगेन अंडरस्टैंड, घर की मुर्गी दाल बराबर किसी ने विवेकानंद को नहीं समझा। सब कहते रहे, आज कह रहे हैं विवेकानंद आ जाए तो उनकी बात मान लें। कहां से आ जाएंगे? ये समय दोबारा नहीं आएगा। These 45 days will not come again। आज के लिए इतना ही, आपकी कॉन्डोलेंस होनी है, जाइए एंजॉय देयर। वीडियोस मैंने डाल दिए, ये वाला वीडियो कल वाला फेसबुक पे आ गया है, ये वाला वीडियो भी आ जाएगा। गो सी वीडियो को अगेन देखना कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, वर्क ऑन दिस। और अभी भी अगर जिसने मुझे प्रॉब्लम नहीं भेजी थी, प्लीज राइट द प्रॉब्लम्स। अगले सेशन में हम उस प्रॉब्लम पे डिटेल में बात करेंगे। और जब आप 15 को आ जाओगे, 15 के बाद मिश्रा सर के साथ बात होगी कैसे एग्जाम के अंदर नोटबुक मैनेजमेंट करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले, कौन सा क्वेश्चन बाद में, कैसे लिखना, कैसे नहीं लिखना। विल बी वर्किंग ऑन दिस, राइट? थैंक यू सो मच।